पर्सनल नहीं है ना, इसलिए ये इसीलिए हो रही हो होगी। गया, स्टार्ट हो गया शायद। हो गया। ये तो रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। रिकॉर्डिंग हो रही है। जी। नहीं, रिकॉर्डिंग हुई है अभी, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है। ओके, आई विल शेयर। जस्ट 1 मिनट लगेगा। सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सबको देखकर। अनीता जी, रितु जी, मंजू जी, सारिका जी, चित्रा जी, वैशाली जी, मुन्नी जी, ये आपकी वजह से है ठीक सुनीता है, जी, सही अब आपकी बात है वजह से। आपका। हुआ। हो रहा है अब। लाइव करने के बाद में शेयर ऑप्शन। आप अपना लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुप में, तो वहां से सब लोग शेयर कर लेंगे। मुन्नी गुप्ता जी, नमस्ते। सारिका जी, लीना जी, अपन शुरुआत करें। बिल्कुल मेरे बिल्कुल ख्याल करते से हैं। एक सेकंड में एक बार लाइव हाँ का मैं जी। सोचती हूँ दीदी के ही ग्रुप पर जाए तो अच्छा रहेगा। दीदी आप मुझे एक बार परमिशन दीजिए फिर से, या मैं आपको को होस्ट बना दूं। अच्छा, आर्यन का इसमें कर दीजिए, आर्यन के मोबाइल में होस्ट कर दीजिए। आपको है, आपके पास नहीं? नहीं है, होस्ट कर दीजिए। मैं शेयर करने के लिए मंजू जी मुझे क्या करना होगा? आप पहले अपने फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीम करेंगी, कर फिर लिया। वहां से आप शेयर कर दीजिए। ये जो अपना लिंक जो है ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए, सब लोग अपने आप शेयर कर लेंगे। वो लिंक मिलते ही हम लोग उस लिंक पे जा सकते हैं, और वहां से हर कोई अपने आप शेयर कर सकता है। वहां सुनीता जी अपने पेज पे शेयर कर सकती हैं। मैंने भी आप अपने पेज पे शेयर कर दिया। जी, आप अपना बस भेज दीजिए ग्रुप में, ठीक है, तो ओके। वहां से सब लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये कल क्या हुआ, कल जब वो 10:30 पर जब वो हुआ ना हाँ। फेसबुक वाला, तभी टाइल कर रहे थे और तभी सब गड़बड़ हुआ था। ठीक है, तो हो जाता अ, है। मेरा तो जय आज मां शारदे, नमस्ते, सुस्वागतम। सारिका जी, फेसबुक पे पोस्ट पब्लिक कर दीजिए, है ना, हो जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंच को सादर नमन करते हुए मां शारदे का आशीर्वाद लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुभ संकल्प समूह द्वारा आयोजित आज की इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं सारिका जेठलिया और मेरी प्यारी सखी लीना शारदा आप सभी का सादर अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में है संस्थापिका आदरणीय सुनीता श्रीवास्तव जी। दीदी सादर प्रणाम। दीदी नमस्ते, सादर वंदे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आपको आपके ही मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति दीजिए, और अब ये मंच आपको समर्पित करती हूँ। आइए दीदी, स्वागत है आपका। हम दीपक प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर देते हैं। सारिका जी, आपके उस लिंक पे आ नहीं रहा है। आपने जो लिंक शेयर किया है वहां लाइव दिख नहीं रहा है। सरस्वती माँ को दीपक प्रज्वलित कर हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।
आदरणीय और स्नेहिल शुभ संकल्प समूह की सभी सदस्यों, महिला दिवस के शुभ आगमन पर महिला सम्मान महिला संगोष्ठी के इस पटल पर आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। जैसा कि कहा गया है और कहा जाता है और मैं सोचती हूँ महिलाओं के बारे में कि नारी है वरदान, नारी है वरदान, प्रगति को गति है देती, शुभ मंगल का गान नित्य हर सुख को देती। नारी देवी रूप बहुत, बहन पत्नी माता व सूरज की धूप, नरों की भाग्य विधाता। सृष्टि की अनुपम कृति, नर की भाग्य विधाता नारी है। नारी और नर दोनों ही महत्वपूर्ण है। आज जब इस मंच पर हम आयोजन कर रहे हैं तो मेरे मन में एक विचार कूद रहा है, एक प्रश्न। मेरी प्रेरणादायक स्नेहिल वरिष्ठ साहित्यकार ने इस कार्यक्रम को लेकर मुझसे प्रश्न किया था, क्या महिला दिवस हम भारतीयों को मनाना उचित है? क्योंकि ये तो पाश्चात्य देशों की एक देन है। ये प्रश्न बार बार मेरे मानस पटल पर आ रहा था। इस विषय को लेकर जब मैंने दृष्टिपात किया तो अनायास मेरी नजर धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों पर चली गई। मैंने पाया कि तुलसीदास जी ने लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। उन्होंने महिलाओं पर तीखा व्यंग्य किया, पर वही तुलसीदास अपनी पत्नी के कहने पर गंगा घाट में पूजा पाठ छोड़कर, कर्मकांड को छोड़कर साहित्य क्षेत्र में आकर रामायण जैसा धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ को रच डाला। तो ये तो एक महिला थी जिन्होंने तुलसीदास जी को प्रेरित किया। मेरे ख्याल से ये हमारा एक नजरिया है कि हम किस चीज को किस दृष्टि से देखते हैं। यदि इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने आसपास नजर डालें तो पाते हैं कि हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी सभी अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, उच्च वेतन के लिए, उच्च पद के लिए, भविष्य उज्जवल करने के लिए अपने देश से विदेशों में भेजते हैं और वहां पढ़ाई करते हैं। स्वयं महिलाएं भी वहां विदेशों में जाकर घर गृहस्थी भी संभालती हैं और बाहर का कार्य भी देखती हैं। थोड़ा और हम आगे चले तो देखें कि इंदौर के भारत के बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे गांव और कस्बों में भी आजकल ये हाल है कि जन्मदिन है तो बर्थडे, वैवाहिक वर्षगांठ है तो मैरिज एनिवर्सरी डे, महिला क्लब, किटी क्लबों में आजकल महिलाएं ताश खेलती दिखाई देती हैं। तो ये हमारा एक सोचने का ढंग है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम जाते हैं तो मुझे याद आते हैं वो उपवन और बाग। जब हम किसी बाग में, पार्क में जाते हैं तो वहां हमें फूलों से लदे हुए डालियां दिखाई देती हैं। ये फूल ऐसे ही नहीं आते, ये फूल खिले हैं किस कली से? जैसे पापी जी ने अपने मुख्य प्रश्न पर दिया है कि ये कली यूं ही नहीं खिल जाती, जब इसके खिलने की इच्छा होती है तभी वो फूल बनती है। उसी तरह से महिला है, उनका कृतित्व और व्यक्तित्व ऐसे ही नहीं खिलता, जब वो चाहती है तभी उनका व्यक्तित्व और कृतित्व सामने आता है। जिंदगी में ख्वाहिश हजारें हैं, मुस्कान ना हो तो कोशिशें लगातार बेकार है। हमें महिलाओं के कृतित्व और व्यक्तित्व को लेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच चाहिए था जहां महिलाएं खुद नहीं जानती कि उन्होंने कितना अच्छा सृजन किया है। अपनी पहचान देने में वो असमर्थ होती हैं, तो क्यों ना हम इस उत्सव को ही अपना प्लेटफॉर्म बना लें जहां महिलाएं खुद स्वयं सिद्ध करेंगी कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर क्या सृजित किया है, और उनकी इसी सफलता को लेकर हम उन्हें साहित्य स्वयं सिद्धा का सम्मान अर्पित करना चाह रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन करते समय जहां मैं खुश हूं, हर्षित हूं, वहीं मेरे मन में एक दर्द है और एक पीड़ा है। और वो दर्द और वो पीड़ा इसलिए है कि हमारी महिलाओं के सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों को देखते हुए मेरे पास ना तो कोई फूल है और ना कली है, ना पंखुड़ी है, केवल कुछ कागज के पृष्ठ हैं
उन कागज पर मैंने आप सभी लोगों की तस्वीरें और आपके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर एक स्वयं सिद्धा नारी का सम्मान देकर आप लोगों को सम्मानित करने का प्रयास किया है। हमारा समय जो है इजाजत नहीं दे रहा ज्यादा बोलने के लिए, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हमारे कार्यक्रम की संचालिका लीना शारदे जी इंडोनेशिया और सारिका जेठलिया जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे संचालन का कार्यभार संभालें। धन्यवाद आप सभी का। आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आज हम बहुत अलग अलग देशों से जुड़े हैं और सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इसका श्रेय आपको जाता है। आपकी वजह से हम सब आज जुड़ रहे हैं। तो अब मैं बताना चाहूंगी कि आज एक ई बुक का भी प्रकाशन हो रहा है। ई बुक स्वयं सिद्धा पुस्तक का प्रकाशन और आज इसका विमोचन भी किया जाएगा। पुस्तक का मुख्य पृष्ठ वरिष्ठ चित्रकार पॉपी चरनालिया जी द्वारा चित्रित किया गया है। तो एक बार उन्हें बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर चित्र बनाया और कितना अच्छा उसका यूज हुआ। आज के कार्यक्रम के लिए कुछ विषय दिए गए थे। यदि उस विषय पर हम अब चर्चा करते हैं, काव्य पाठ रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी महिलाओं के किसी भी पहलू को लेकर आप अपने विचार व्यक्त करते हैं, हार्दिक स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रितु शर्मा जी को नीदरलैंड से। आइए रितु जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। शुभ संकल्प मंच पर आज उपस्थित सभी नारी शक्तियों को मेरा प्रणाम। विशेष तौर पर मंजू दीदी और सुनीता दीदी को मेरा सादर नमन कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे मन से जोड़ा। क्योंकि नारी शक्ति पे बात कर रहे हैं। मेरी कविता का शीर्षक है मैं नारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, इसलिए सबसे न्यारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, इसलिए सबसे न्यारी हूँ। हर सुख और दुख में तुम्हारे साथ रहने वाली, हर सुख और दुख में तुम्हारे साथ रहने वाली अर्धांगिनी तुम्हारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, इसलिए सबसे न्यारी हूँ। प्यार सम्मान समर्पण तुमको देकर तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने वाली हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, इसीलिए सबसे न्यारी हूँ। वैदिक काल के चारों वेदों ने मुझको ही पूजनीय माना। तीनों लोकों की महाज्ञानी मैं ही अदिति हूँ। सप्तऋषि मंडल में चमकते अरुंधति मैं हूँ। धरा में समाती सीता भी मैं हूँ। युद्ध में ललकारती शिखंडी भी मैं हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, इसलिए सबसे न्यारी हूँ। मैं ही शिव हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सृष्टि की रचनाकार हूँ। सत्यवान को यम से जीवन दिलाने वाली सावित्री भी मैं ही हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, इसलिए मैं सबसे न्यारी हूँ। मैं प्रतीक हूँ, मैं शिर हूँ, मैं प्रमुख हूँ। मैं ही धर्म युद्ध विजेता, मैं ही काली हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, इसलिए मैं सबसे न्यारी हूँ। द्रौपदी नहीं, मैं अग्नि पुत्री हूँ, दुर्योधन का नाश करने वाली हूँ।
अबला नहीं, सबला हूँ मैं, आदर और सम्मान की अधिकारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, इसलिए मैं सबसे न्यारी हूँ। मैं नारी हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर ऋतु जी, न्यारी और नारी का इतना सुंदर आपने समावेश किया है। बहुत 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 ही सुंदर। सुंदर, बहुत और सुंदर। बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर बहुत आवाज में। सुंदर, बहुत बहुत सारिका सुंदर। जी, बहुत सारिका जी, बढ़िया। एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपकी सेटिंग में धन्यवाद। अलाउ नहीं कर रहे हैं कमेंट्स करने के लिए, तो कुछ अगर आप कर सके। शेयर तो चलिए कर दिया बट जी। नहीं, मैंने दीदी के, अब मैं दीदी के पेज पर भी आ गई हूँ। पर फिर वहां भी नहीं, वो चूंकि आपसे रिले हो रहा है ना, तो कमेंट्स नहीं करने दे रहा। के लिए क्या करना होगा चलिए बताइए। आगे बढ़ा लीजिए, फिर इसके बाद जहां पर होगा। जी, यू कैन ट्राई। आप लोग सीधे जब यूट्यूब पे जाएगा तभी कमेंट्स लिख दीजिए वहीं पे बाद में। ओके। बहुत बहुत सुंदर ऋतु शर्मा जी, और बहुत अच्छा लगा आपने समय का ध्यान रखते हुए आपका काव्य पाठ किया। तो सभी से धन्यवाद। अनुरोध है कि हम समय का भी आदर करेंगे, तो हम सभी को अच्छे से सुन सकेंगे। और जब सबका काव्य पाठ हो जाए या जो भी विचार व्यक्त कर रहे हैं, उसके बाद हम उनको प्रेज भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आमंत्रित करती हूँ सिंगापुर से चित्रा गुप्ता दीदी को। आइए चित्रा दी, आपका स्वागत है। जी, नमस्ते सभी सखियों को, और सुनीता श्रीवास्तव जी का खास धन्यवाद दूंगी। यूं तो मैं उनसे 4 साल 5 साल से जुड़ी हुई हूँ, शायद उससे भी ज्यादा, पर तब सब कुछ व्हाट्सएप पे होता था। और अब जो ये कार्यक्रम किया गया है जूम पर पहली बार, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ। मंजू जी, कमेंट दिए जा सकते हैं, मैंने अभी देखा फेसबुक पे कमेंट ओके। लिखे जा सकते हैं। तो अब मैं, हमारा वैसे नारी दिवस है, लेकिन एक विषय दिया गया था, सुनीता जी ने दिया था, किन्नर और समाज। तो मैंने उसी पर आज कविता बोलूंगी, क्योंकि किन्नर भी हमारे समाज का एक प्रमुख हिस्सा है और आगे भी बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे वो। तो मेरी कविता है, अतुकांत है, गीत नहीं। मैं किन्नर हूँ, दिशाहीन और दशा दीन थी, दिशाहीन और दशा दीन थी, दोष न था मेरा, न था जननी का, दोष न था मेरा, न था जननी का, विधाता का विधान था, विधाता का विधान था, समाज का यह विचित्र प्रावधान था, समाज का यह विचित्र प्रावधान था। दंडित निरपराध को किया, दंडित निरपराध को किया, घर से मुझे निष्कासित किया, घर से मुझे निष्कासित किया। मस्तिष्क में न थी कोई विकृति, मस्तिष्क में न थी कोई विकृति, न मिली फिर भी किसी से स्वीकृति। मैं कविता एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मेरे हिसाब से कविता खुद बोलती है। न मिली फिर भी किसी से स्वीकृति, पहनती साड़ी, पहनती साड़ी तो थी कहलाती, पहनती साड़ी तो थी कहलाती, अभद्रता सहकर भी मन सबका बहलाती। मेरी दुआएं आशीर्वाद फलीभूत हों, मेरी दुआएं आशीर्वाद फलीभूत हों, नवजात के लिए लेते मेरी बधाइयां, नवजात के लिए लेते मेरी बधाइयां, मिलती थी बख्शीश में रुपयों से भरी तश्तरियां, मिलती थी बख्शीश में रुपयों से भरी तश्तरियां, उदर भरण के लिए, उदर भरण के लिए कफन निर्लज्जता का ओढ़ लिया। कोई पीछे से बोल रहा है, प्लीज ना बात करें, अपना माइक म्यूट कर लें। मिलती थी बख्शीश में रुपयों से भरी तश्तरियां, उदर भरण के लिए कफन निर्लज्जता का ओढ़ लिया, स्वयं पर हंस स्वयं ही बजाती तालियां, स्वयं पर हंस स्वयं ही बजाती तालियां, लुप्त हो गई थी सारी खुददारियां, लुप्त हो गई थी सारी खुददारियां, भाव आत्मसम्मान का तिरोहित हो गया, समझौते का पौधा रोपित मन में कर लिया। शनै शनै हिम्मत आई जननी में,
शनै शनै हिम्मत आई जननी में, किया संघर्ष जन जन से। माँ ही हमारी आगे बढ़ती है। कतराती थी खुलेआम जो गले लगाने से, कतराती थी जो खुलेआम गले लगाने से, हाथ थामकर तत्पर हुई आगे बढ़ाने में, हाथ थामकर तत्पर हुई आगे बढ़ाने में, थी या था बनकर मुझे पढ़ाया, थी वाह या था बनकर मुझे पढ़ाया, पलकों पर बैठाया, आशीर्वाद से शीश सहलाया, पलकों पर बैठाया, आशीर्वाद से शीश सहलाया, आत्मबल मनोबल मुझ में आ गया, आत्मबल मनोबल मुझ में आ गया, श्रापित जीवन से छुटकारा पा लिया। दिव्यांगों की श्रेणी में मैं नहीं हूं मैं, दिव्यांगों की श्रेणी में नहीं हूं मैं, ईश्वर का विशेष वरदान किन्नर हूं मैं, वाह ईश्वर का विशेष वरदान किन्नर हूं मैं। इसमें न तनिक अब लाज मुझे, इसमें न तनिक अब लाज मुझे, आद्योपांत मेरे समस्त विषाद भुजे। जितने भी दुख थे, न छद्म रूप अब धरना है, न छद्म रूप अब धरना है, कीचड़ में कमल सम खिलना है, हित में किन्नरों के, हित में किन्नरों के, संग लक्ष्मी त्रिपाठी और गौरी सामंत के दूषित मानसिकता से भिड़ना है, दूषित वाह मानसिकता से भिड़ना है। वाह 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 चित्रा जी, आपने क्या विषय उठाया है, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बेटी बहुत तो बहुत आपको सुंदर, शत शत नमन बढ़िया, करेगी। बहुत सुंदर लिखा है, बहुत बहुत खूब। सुंदर। इस हर विषय पर बार की लिखना तरह आसान आपकी नहीं है। रचना, हर चित्रा बार जी की तरह जब की रचना बहुत सुंदर है बहुत आपकी। बहुत सुंदर। जब जब तक चित्रा आप जी दिल से आपने नहीं ये लिखे, इस पे लिख ही नहीं सकते हैं। सही जब आप बात, दिल से बहुत ही अनुभव करें मर्म तो ही लिख स्पर्शी सकते हैं। रचना चित्रा बहुत जी ज्यादा। सुन करके, बहुत मतलब बढ़िया। मेरे तो गूज़बम्स आ गए। जब चित्रा बहुत जी बढ़िया। आपने ये ऑप्ट किया शीर्षक, तो मैं तब से ही उत्सुक थी कि आपने क्या लिखा होगा। हाँ, समाज और का ये जो एक हमारा जो है बियॉन्ड द पहलू, इमेजिन, बहुत बहुत ही क्योंकि सुंदर। मैं आपको बताऊं, जो ये लक्ष्मी त्रिपाठी हैं, ये मेरी सहेली की बुआ जी की लड़की है। तो मैंने इनसे इनकी कहानी सुन रखी है कि कैसे इनको समाज में, लेकिन इनकी माँ ने इनका साथ दिया। तो वहीं से एक विचार आया कि माँ ही आगे बढ़ाती है, पिता फिर भी बहुत सब सुंदर, कुछ कर बहुत जाएगा। सुंदर लिखा है एकदम। उनका बहुत दिल बढ़िया शब्द चित्रा नहीं जी। है बहुत कहने के सुंदर लिए, लिखा। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। धन्यवाद। चित्रा जी, मेरी बेटी जनरेशन अल्फा है, 2010 में पैदा हुई है। वो तो आपके ना चरण छू लेगी अभी उसने सुन लिए तो। मैं उसको गले लगा लूंगी, फिर जो मैं बहुत ही उसको टाइट हक देने बहुत ही वाली खुश हूँ। हो जाएगी। मैं उसको टाइट हक देने वाली हूँ, स्क्वीजी हक, बहुत अच्छा वाला। हाँ, दे दीजिए मेरी तरफ से उसको टाइट हक। बिल्कुल, मैं उसको सुनवाऊंगी ये कविता। जी जरूर। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं, और भारत से मैं आमंत्रित करती हूँ नीता सरोजनी जी को। आइए नीता जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी। माँ सरस्वती और शुभ संकल्प समूह को नमन करते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी कवित्रियों को प्रणाम करती हूँ और अपनी रचना पे आती हूँ। सुनीता जी, लीना जी, मंजू जी, वैशाली जी, चित्रा जी, सभी को नमस्कार। बस बहुत चलिए। स्वागत है, बहुत स्वागत है नीता जी। तो आज महिलावाद या फेमिनिज्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इससे महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले हैं, समाज में मान सम्मान मिला है, और इसका एग्जाम्पल हम सब भी हैं। देखिए, यहाँ बैठे हम अपनी स्वरचित इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुना रहे हैं, स्वयं सिद्धा हैं हम। लेकिन इस मान सम्मान और स्वाभिमान, स्वाभिमान और अभिमान, स्वाभिमान और अहंकार, स्वाभिमान और दम, इनके बीच एक बहुत पतली सी लकीर होती है जो कब लंघ जाती है, पार हो जाती है, पता ही नहीं चलता, और फिर नादानी में अहित हो जाता है, परिवार तक टूट जाते हैं। तो इसी विषय को, कट्टर महिलावाद से हानि, इस विषय को मैंने चुना है अपनी रचना में। तो इस रचना में एक माँ अपनी बेटी को विदाई के समय उसे यह लकीर ना लांघने की इशारों ही इशारों में सीख दे रही है। तो सुनिए, बिटिया रानी, माँ क्या कह रही है बेटी से। टुकड़ा हो तुम दिल का मेरे, कहनी है कुछ बातें, जा रही हो दूर तुम हमसे,
सुन लो बिटिया रानी। नन्ही सी जब गोद में थी, पकड़ उंगली चल न सिखाया। अक्षरों का मेल सिखा, जीवन का पाठ पढ़ाया। चला नहीं पता ही कब बीती दिन और रातें। टुकड़ा हो तुम दिल का मेरे, कहनी है कुछ बातें। पढ़ लिख कर अब किया है हासिल तुमने एक मुकाम। अपनी मेहनत से तुमने बढ़ाई हमारी शान। नई मिट्टी अब नई रोशनी, मिलेगी नई पहचान। खुश नसीब हो लाडली तुम, रब ने दी सौगातें। टुकड़ा हो तुम दिल का मेरे, कहनी है कुछ बातें। जीवन पथ पर कठिन बहुत है, आएंगे भंवर या किनारे। उन्मुक्त उड़ान भरने को मन डोलेगा पंख पसारे। विद्या जो पाई है तुमने, बीच में आने न पाए। डिग्री हासिल की है तुमने, रोड़ा ना बन जाए। धीरज की डोर थामे रहना, मिलेगा निर्मल पानी। जा रही हो दूर तुम हमसे, सुन लो बिटिया रानी। अकड़ खड़े पेड़ टूट हैं जाते, आंधी है जब आती। नरम मुलायम घास तो झुक, धरती के आंचल में समाती। खता है किसकी, कमी कहाँ है, सोच कभी दिल घबराएगा। खुद से ही जब बात करोगी, जल जला फिर थम जाएगा। स्वाभिमान और अभिमान का अंतर तुमको समझ में आएगा। नहीं झुकूंगी नहीं सुनूंगी, कर सकती हो मनमानी। लेने हो कभी फैसले तो, सुनना अंतर मन की वाणी। खुद से कभी तुम झूठ न बोलो, खुद से कभी तुम झूठ न बोलो। हो रब की ऐसी मेहरबानी। जा रही हो दूर तुम हमसे, सुन लो बिटिया रानी। टुकड़ा हो तुम दिल का मेरे, कहनी है कुछ बातें। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत भाषा सुमधुर, बहुत ही बहुत ही सुंदर। सुंदर और शब्द चयन इमोशनल भी बहुत। इतना सुंदर, बहुत ज्यादा। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत ही बहुत खूबसूरत। इमोशनल। बिटिया को सुंदर संदेश, बहुत प्यार भरा संदेश। आज बहुत भावुक भावुक कविताएं बहुत हो भावुक। रही हैं। बिल्कुल जितनी सुंदर बिटिया रानियां होती है, उतनी ही सुंदर और मधुर आवाज में नीता जी आपने सुनाया। बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पॉपी चरनालिया जी को। पॉपी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत पापी। और जिन्होंने भी बाद में ज्वाइन किया, मैं बताना चाहूंगी कि जो ई बुक का जो प्रकाशन हुआ है, उसके ऊपर जो कवर पेज है, उसका जो चित्रण किया है, वो पॉपी जी ने किया है। तो एक बार बहुत बहुत तालियां आपके लिए। बहुत हार्दिक शुक्रिया। स्वागत है आपका मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी। आपने शुरुआत में एक बात कही कि औरतों को जो है, नहीं सुनीता जी ने कहा कि महिलाओं को खिलना चाहिए अपनी इच्छा से, इंटेंशनली, होश में। तो जिंदगी को जो है खुद बनाया जाए, वो ना स्वीकारा जाए जो हमारी ओर फेंका जाता है। तो देखिए उस पे मैंने ये कविता लिखी कि, और मैंने शुरू में, मेरे शुरू के कुछ वर्ष, मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ बहुत सुंदर जगह है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं थी उस समय। अब सुधार आ रहा है। तो मैंने बहुत संघर्ष किया, अपनी मर्जी से जीने के लिए बहुत संघर्ष किया। उल्टे सीधे काम करने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी मर्जी से जीने के लिए बहुत संघर्ष किया।
कोई गलत काम करने के लिए नहीं। तो उस पे ये कविता लिखी कि कैद में मुझे ये एहसास बहुत जबरदस्त था, कैद में मुझे ये एहसास बहुत जबरदस्त था कि मैं कैद में हूं, कि मैं कैद में हूं, और बस इसलिए मैं दूसरों से ज्यादा आजाद थी, और बस इसलिए मैं दूसरों से ज्यादा आजाद थी। मुझे एहसास था कि मेरे हिस्से की रोशनी मुझ तक पहुंची नहीं है। मुझे एहसास था कि मेरे हिस्से की रोशनी मुझ तक पहुंची नहीं है। एक एक किरण जो मेरी है, एक एक किरण जो मेरी है, मुझे छीननी पड़ेगी, मुझे छीननी पड़ेगी, अंधेरे के कीड़ों में बीननी पड़ेगी, अंधेरे के कीड़ों में बीननी पड़ेगी। अब देखिए ये वर्तमान काल में लिखा है यहाँ कि यहाँ फर्श ठंडा है, यहाँ फर्श ठंडा है, ये इतना गंदा है कि पानी का नाम कुछ अलहदा रखना पड़ेगा। ये इतना गंदा है कि पानी का नाम कुछ अलहदा रखना पड़ेगा। रात करवटें बदलते हैं, सांपों की तरह निकलते हैं, रात करवटें बदलते हैं, सांपों की तरह निकलते हैं। ये जो कोड़े मैंने दिन में ओढ़े हैं, ये जो कोड़े मैंने दिन में ओढ़े हैं। कंबल यहाँ खाल सहलाते नहीं, कंबल यहाँ खाल सहलाते नहीं, नाखून अपने कटाते नहीं, नाखून अपने कटाते नहीं। नुकीले रेशे जो ये मेरी खाल पे रात छोड़े हैं, नुकीले रेशे ये जो मेरी खाल पे रात छोड़े हैं। मेरी थाली का भात खराब है, मेरी थाली का भात खराब है। पथरियों में कुछ चावल रखे हैं, पथरियों में कुछ चावल रखे हैं। और इस पे गौर फरमाएं कि लेकिन भूख में जिद ये, लेकिन भूख में जिद ये कि मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, पत्थर नहीं खाऊंगी। लेकिन भूख में जिद ये कि मर जाऊंगी, पत्थर नहीं खाऊंगी। अंधों के इस गांव में बचपन से, अंधों के इस गांव में बचपन से सुबह मुझे अंधेरा दिखाया गया, सुबह मुझे अंधेरा दिखाया गया। आंखों में मेरी सुरमा सजाकर, आंखों में मेरी सुरमा सजाकर रूप की रिश्वत से मुझे चुप कराया गया, रूप की रिश्वत से मुझे चुप कराया गया। और मुझ पागल को देखो, मुझ पागल को देखो, मुझे सुरमे की सलाखों के पार देखने की ख्वाहिश, मुझे सुरमे की सलाखों के पार देखने की ख्वाहिश, मुझे वो देखने की ख्वाहिश जो मैंने कभी देखा ही नहीं, जो मैंने कभी देखा ही नहीं। मुझे छोटी सी धरती और जरा से आसमान में रहना सिखाया गया, मुझे छोटी सी धरती और जरा से आसमान में रहना सिखाया गया। लेकिन एडविन हबल की तरह, लेकिन एडविन हबल की तरह मुझे एहसास था कि आसमां की हद नहीं होती, मुझे एहसास था कि आसमां की हद नहीं होती। वहां दूर इस डगर के, इस गांव के, उस शहर के, उस महानगर के छोटे और बड़े घर की भी छत के पार मुझे आसमां में पंखों से सुराख करना था, मुझे आसमां में पंखों से सुराख करना था। और एक दिन मैं फुर्र से उड़ गई, बहुत बढ़िया। एक दिन मैं फुर्र से उड़ गई। अब भी लोग मुझे कभी कभी आसमां की हद दिखाया करते हैं, अब भी लोग मुझे कभी कभी आसमां की हद दिखाया करते हैं। धरती के छोर से गिरने की चोट से डराया करते हैं, धरती के छोर से गिरने की चोट से डराया करते हैं। और मैं फट से समझ जाती हूँ, मैं फट से समझ जाती हूँ इनकी गलती नहीं, इनकी गलती नहीं, ये लोग तो कैद में हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। तब पॉपी जी क्या बहुत कहे, सुंदर मतलब पॉपी ये जी, शब्द बहुत सुंदर बहुत ही विचार भी सुंदर। इतने खूबसूरत, और आपने जो हमेशा की माँ और तरह फट का इस्तेमाल किया बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत और शानदार, आपका अंदाजे बयां उससे भी खूबसूरत। बहुत सुंदर, क्या बहुत बयां अच्छा, किया, क्या उसकी काव्यात्मकता, मतलब हर बेहद कोई सुंदर। कनेक्ट कर सकता है। गजब की कविता। शुक्रिया रेखा बहुत जी, सुंदर मीरा है जो पॉपी लिखा है। जी, बिल्कुल हाँ, बहुत सुंदर। नहीं, आपने तो समाज दूसरे की वालों वास्तविकता दिखाई है सच में अपने बहुत खूबसूरत। शब्दों से। बिल्कुल बिल्कुल सच है कि अनुभूतियां, जज्बात और शब्द, भावनाएं बहुत मुश्किल होता है इनको कलमबद्ध करना और फिर सबके साथ साझा करना। लेकिन आपने बहुत सुंदर कोशिश की है। बहुत बहुत अच्छा लगा सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक मिनट में, वो जो आपने बर्ड बताई थी ना, थोड़ा सा उसको, एडविल बर्ड, एडविन हबल। एडविन हबल वो हैं जिनको ये रियलाइज हुआ कि दुनिया जो है वो अर्थ फ्लैट नहीं है और अर्थ के चारों ओर अच्छा, उन्होंने हाँ हबल टेलीस्कोप का इन्वेंशन हाँ किया हाँ था हाँ, मैं ताकि हम पूरा संसार देख सकें, मैं ताकि ये ध्यान रियलाइज हो से, कि सोलर सिस्टम अकेला नहीं है, हाँ ध्यान से सुन रही थी, तो मुझे ब्रह्मांड काफी बड़ा है, हबल सोलर नहीं पता सिस्टम। लगा मुझे। एडविन बहुत हबल का इस्तेमाल मैं बहुत करती हूँ पोएट्री में, मेरे अच्छा बड़े अच्छा, अच्छे हाँ, poem अब मुझे पता लग जाएगा कई ना। कई कई पोएम्स में इनके उसका इस्तेमाल हुआ है। बहुत अच्छी तो जानकारी हम अब, सभी को मिल रही हाँ, है। लेकिन मैं कविता सुन के समझना भी चाहती हूँ ना, तो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल में हाँ पूछने के लिए बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। यही उद्देश्य है कि हम एक दूसरों से कुछ नया जाने, हाँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ इंडोनेशिया से वैशाली रस्तोगी जी को। वैशाली जी, आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर। धन्यवाद सारिका, मेरे को आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करते हुए और पटल को नमन करते हुए सभी जितनी सखियां बैठी हैं सबको मेरा अभिवादन और बहुत बहुत आभार सुनीता जी, आपने इतना सुंदर साहित्यिक सत्कर्म जो किया है उसके लिए हम वाकई में ऋणी हैं आपके। अब मैं नारी को नारी के ही द्वारा नारी की ही महिमा के कुछ दोहे समर्पित करती हूँ। पहले कुछ दोहे मैं तहत में ही पढ़ूंगी। लिखा भाग्य में मानकर सहती क्यों दुत्कार, लिखा भाग्य में मानकर सहती क्यों दुत्कार, नारी उठ हुंकार भर कर दुष्टों पर वार, नारी उठ हुंकार भर कर दुष्टों पर वार। और एक देखिएगा, डर डर कर मर जी रही सहती अत्याचार, डर डर कर मर जी रही सहती अत्याचार, नारी कर संहार अब बन चंडी अवतार, बन चंडी अवतार। और देखेंगे एक दोहा, जब जब नारी ने भरी आहत हो हुंकार, जब जब नारी ने भरी आहत हो हुंकार, मौत दशानन को मिली कौरव दल को हार, मौत दशानन को मिली कौरव दल को हार। और एक नारी के व्यक्तित्व से एक दोहा और देखें, नारी के व्यक्तित्व को सोच समझ कर तोल, नारी के व्यक्तित्व को सोच समझ कर तोल, गाली देना पाप है नाप तोल कर बोल, गाली देना पाप है नाप तोल कर बोल। और अब मैं कुछ दोहे तरन्नुम में आप सबके सामने रखती हूँ। दिव्य शक्तियों से भरा अस्त्र शस्त्र भंडार, दिव्य शक्तियों से भरा अस्त्र शस्त्र भंडार, नारी से सब सीखते नारायण व्यवहार, नारायण व्यवहार। और एक दोहा देखिएगा, नारी मंद समीर सी नारी में तूफान, नारी मंद समीर सी नारी में तूफान, नारी अबला है नहीं है नर का अभिमान, है नर का अभिमान। और मेरे काव्य पाठ का अंतिम दोहा कहती हूँ, हर नारी के रूप में मातृशक्ति का वास, हर नारी के रूप में मातृशक्ति का वास, आदर नारी का करो उत्तम व्रत उपवास, उत्तम व्रत उपवास, उत्तम व्रत उपवास। बहुत बहुत धन्यवाद आप क्या सब। बात है वैशाली जी, वाह बहुत वाह। बहुत बढ़िया। सुंदर बहुत ही वैशाली सुंदर जी। वैशाली, बहुत हर बार बहुत की बहुत तरह दोहे, बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर। दोहे आप। हमेशा आपके इनके दोहों में दोहे जो शक्ति बहुत थी वो अच्छे। शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं हम, इतना हाँ, बहुत शक्तिशाली, सुंदर इतने दोहे वैशाली शक्तिशाली जी। थे। बहुत और बहुत वैशाली हर जी, धन्यवाद। दोहा एक दूसरे से अलग, बहुत सुंदर। बिल्कुल बहुत वैशाली जी। सुंदर एकदम वैशाली जी। पावर पैक्ड दोहे, बहुत खूब।
वैशाली जी धन्यवाद। दोहा क्वीन है। हाँ बहुत हाँ, सुंदर वही बहुत मैं बोल अच्छा रही लगा थी। सुनकर। बस आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन भावों को दोहों में बिठाना बहुत ही सुंदर, वैशाली जी। जी बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बिल्कुल। को और लेकर रोज मुझे हम फेसबुक पे देखते हैं दोहा क्वीन के साथ। यस। धन्यवाद। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं भारत से आमंत्रित करती हूँ प्रिया रॉय जी को। प्रिया रॉय जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार, आपने अभी अभी ज्वाइन किया, आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। और आज के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे जुड़ पाई, सच आज ये मेरा सौभाग्य है। आज सभी हम लोग यहाँ बैठे हैं अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए। मेरा विषय है योगदान, नारी का योगदान। मेरा कविता नहीं है, लघु कथा, मतलब छोटी सी कथा है। आप सबसे आज्ञा लेकर प्रस्तुत कर सकती हूँ। जी स्वागत है। जी। आज सरकार द्वारा पुरस्कार लेते हुए सुनीता की आंखें भीग गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस मुकाम पर पहुंच पाएगी। एक शर्मीली, भोली भाली, कमजोर शरीर की मालिक, रंग सांवला, पढ़ाई में भी बहुत कमजोर, कक्षा में सबसे पीछे बैठने वाली विद्यार्थी, सबसे कटी कटी रहने वाली, पारिवारिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं, ना कोई दोस्त, ना कोई समझने वाला, ना कोई समझाने वाला। आज इस आधुनिक युग में सुनीता ने वो अपना मुकाम हासिल किया जिसके पीछे हमारी अपनी बहन ही है, जिनके दिखाए मार्ग पर चलकर सुनीता इस मंजिल पर पहुंच पाई है। जैसे ही उसने बचपन में मदर टेरेसा की जीवनी जब पढ़ी, अपने मन में ठाना असहाय लोगों की सेवा करने की। सुनीता ने सभी की जीवनी बड़े ध्यान और लगन के साथ पढ़ा और पाया किस प्रकार इंदिरा गांधी ने देश चलाया, किस प्रकार सरोजिनी नायडू ने उनका योगदान दिया स्वतंत्रता दिलाने में, किस प्रकार बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की ऊंची शिखर पर अपना पहला कदम रखा। सुनीता ने तभी ठान लिया और प्रतिज्ञा की कि इनके बताए हुए मार्ग पर चलूंगी। मैं क्यों घबराऊं, मैं क्यों शर्माऊं। सदियों से चला आ रहा है। जब जब मुसीबत ने अपना जड़ जमाना चाहा, तब तब हमारी बहनें आगे आई। झांसी की रानी, उन्होंने भी अत्याचारियों की जड़ से उखाड़ फेंका। माँ दुर्गा ने भी तो 9 रूप धारण किए महिषासुर को वध करने में। क्या मैं नहीं कर सकती? क्या मैं एक रूप धारण नहीं कर सकती? सुनीता ने मेहनत और लगन से आज वो भी दिन आ गया जब उसने राष्ट्र की सेवा करते हुए, एक कमजोर नारी वो राष्ट्र की सेवा करते हुए आगे आई और सरकार द्वारा सम्मान प्राप्त किया। हम सब नारियों का सम्मान बढ़ाया। सच, नारी अबला नहीं, किसी से कम नहीं। यही सृष्टि करता है, यही अन्नपूर्णा है, यही लक्ष्मी है, सरस्वती है। कभी दुर्गा है, कभी काली है, कभी विश्व की जननी, कभी गर्भधारिणी। सुनीता ने भी समाज में अपना पंचम लहराया। सुनीता ने साबित कर दिया, नारी आज अबला नहीं। हम सब नारियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार मैं अपने इसमें विराम देना चाहूंगी। सब नारियों को आज नारी दिवस के अवसर पर सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत सुंदर प्रिया जी। बहुत सुंदर। सुंदर कहानी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत खूब प्रिया जी। जो दिल से गाई जाए वही कविता। तो कथा नहीं, ये तो कविता ही थी प्रिया जी। बहुत सही खूब। बात। बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर बहुत विचार आपके और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। बहुत अच्छा लगा सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। नारी ने, सही बात है, नारी ने अपने सभी विशिष्ट गुणों से सृष्टि को तरंगित किया है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं इंडोनेशिया से ये आमंत्रित मैसेज करती आ रहा हूँ। है कि को होस्ट होगा, तो कोई शायद वेट कर रहा है, उसको जोड़ लें। जोड़ लिया है दीदी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ इंडोनेशिया से मीनू संयोग जी को। मीनू जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सारिका जी। आप सभी को हमारा प्रणाम और महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
सुनीता जी के हृदय से आभारी हैं। आपने भी आज हमको सम्मिलित किया अपने कार्यक्रम पे। सारिका जी को बहुत बहुत बधाई सुमधुर संचालन के लिए। और आज कहीं बाहर हैं, इसलिए ऑडियो के साथ जुड़ पा रहे हैं आप लोगों के साथ, वीडियो से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमारी रचना पुरुष की पूर्ण शक्ति नारी समस्त दैवी रूपों से संसार की समस्त नारियों को हम समर्पित कर रहे हैं। जन्म दिया तो वसुंधरा, जन्म दिया तो वसुंधरा, दुल्हन बनी तो पार्वती, पति का साथ निभाया तो सीता, माँ बनी तो जगदम्बा, रसोई संभाली अन्नपूर्णा, गृहस्थी जोड़ी तो लक्ष्मी, संतान को शिक्षित किया माँ सरस्वती, परिवार की ढाल बनी साक्षात दुर्गा, परिवार की रक्षा की काली महाकाली, और पूरे परिवार के सभी मनोरथ पूर्ण किए तो माँ सिद्धिदात्री। नारी में माँ आदि शक्ति के सभी रूप निहित हैं। नारी स्वयं में परिपूर्ण, सभी रूपों में सशक्त, संबंधों की मजबूत डोर, सहज, सरल, सबल, दृढ़ निश्चयी, परिपक्व, स्वाभिमानी, दया, क्षमा की साक्षात मूर्ति है। उस परमात्मा को एवं संसार की उन सभी माताओं को जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया, उनको हमारा आज शत शत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मीनू जी, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, खूबसूरत, बहुत सुंदर बहुत मीनू जी। बहुत बस सुंदर आपकी भाव शब्द थे। देखती रह गई मीनू दी। और हमारे क्वेश्चन से पहले ही आंसर आपने कर दिया कि क्यों कैमरा नहीं चल रहा। मन में जी यही जी। था। बहुत सुंदर मीनू जी, थैंक यू। नारी के सभी रूप इतने सुंदरता से प्रस्तुत किए, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद बहुत नीता जी। सुंदर मीनू जी। वही मीनू जी आज व्यस्त थे, लेकिन मैंने कहा मीनू जी आपको सुने बिना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, आपको थोड़ी देर तो आना ही होगा। थैंक बहुत यू अच्छा लगा सारिका जी। सुनकर आपको मीनू जी, बहुत बहुत सुंदर बहुत मीनू जी, धन्यवाद। बहुत बधाई। थैंक यू रेखा जी, आप सबको धन्यवाद। मीनू जी 28 तारीख मुझे याद है, 28 को आपका यहाँ इंदौर में किताब का विमोचन हुआ था, पंख का, है ना? संकल्प जी में जी आपका जी 28 बिल्कुल। याद आई थी, पर मैं समय हमारी तो शुरुआत ही आप हैं सुनीता जी। नहीं, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। आपका पूरा थैंक यू, संकलन यहाँ पे लोगों ने पसंद भी किया है काफी। और आप भी धन्यवाद। गई हमारे साथ, भाई साहब भी, आप भी, बेटा और बेटी भी आपके। जी जी थैंक यू, थैंक यू। बाहर ऐसे भी बिल्कुल, आपने मैं भी सुनीता दीदी के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि आपके विचार और आपकी पहचान, आपका मार्गदर्शन ही है हमारे लिए मान और सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः। नहीं, मेरे लिए आप सब मार्गदर्शक ज्योति पुंजो, बस जहाँ जहाँ मुझे ज्योति दिखाई देती है ना, सूरजमुखी का पौधा होता है, जैसे जैसे लाइट जाती है वैसे वैसे चलता रहता है। जैसे जैसे आप लोग आगे चलते हैं मैं भी घूमती जाती हूँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर आरती लोकेश जी को। हार्दिक स्वागत है आरती जी आपका। नमस्कार, प्रबुद्ध मंच को नमस्कार, और सभी मंचासीन साथियों को और वरिष्ठ जन को, मित्रगण को, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और देर से जुड़ने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अभी अभी विद्यालय से पधारी हूँ, तो सीधा अपनी कविता पर आती हूँ। और महिला दिवस की सबको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी कविता का शीर्षक बताना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है अपराजिता। चौके को लीप कर सुलगाकर सीली टहनियां, श्वास भर धुआं धुआं बेहैंडल तवे पर टूटा चिमटा फेंक कर, हाथ से सेक कर थाप कर रोटी घर भर को खिलाती है, वह फिर मुस्काती है। नित्य पनघट राह में पथरीली पगडंडी पर नंगे पैर चलकर टीसते रहे घाव, शीश कटी मटका धरे छलकते वारी में रिश्ते रक्त से राहत पाती है, वह फिर खिलखिलाती है। दोपहर तपती धूप में धान खेत खलिहान में मनोभार गठरी धर
गीले पल्ले पोंछती पसीना, बुवाई रोपाई कटाई, हाथों के छाले भूल, गीली मेड़ में फिर धस जाती है मगर ना अघाती है। चूल्हे बुझी राख ले झूठन हटाते हुए, मसाले कूटते खास खास जाते हुए, सन की रस्सियों से खाट बुनवाते हुए, अनिर्वचनीय सब वचन टूट कर भी निभाती है, खुद को बनाने में फिर जुट जाती है। और अंतिम कुछ पंक्तियां ध्यान चाहूंगी कि आकार में है यूं बड़ी, आकार में है यूं बड़ी, नेता के घोषणा पत्र के शब्दों से बाहर रह जाती है, सराहना के वर्णों में हर बार छूट जाती है, कवि कल्पना के वितान न समाती है, आघातों अभावों प्रहारों की धार चल अपराजिता कहलाती है, अपराजिता कहलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी आरती। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, हाँ, बहुत बहुत ही खूब। सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता दी बार बार अपराजिता। बुलाती रहती हैं, लेकिन नौकरी की समस्याओं की वजह से बहुत कम मैं जुड़ पाती हूँ। जी आप तो ना मेरे लिए बहुत, मैं दुबई में जब हम लोगों ने संगोष्ठी की थी, आरती जी ने बहुत सहयोग किया था और हमारे पूरे परिवार में और ग्रुप में आरती जी का नाम पूरा फेमस हो गया था कि भाई आरती लोकेश, जब कभी होता था कि आरती धन्यवाद दीदी, आपका स्नेह है आपका स्नेह है और उसी ने अभी तक जोड़ रखा है हम सबको। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप स्कूल से आए हैं अभी और आपने ज्वाइन किया, हमने आपको सुना, बहुत अच्छा। धन्यवाद और सारिका जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अमेरिका से आमंत्रित करती हूँ अनीता कपूर जी को। अनीता कपूर जी आइए, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस मंच को नमस्कार करते हुए सुनीता जी का विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस मंच से हमें जोड़ा। और जब तो उनका प्यार, उनका सादर सत्कार करना, सम्मान देना इतना मन को भा गया कि हम तो जिंदगी भर इनसे जुड़ गए और जुड़े ही रहेंगे। सुनीता जी सभी को बहुत प्यार देती हैं, सम्मान देती हैं। हमारी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हमारी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। जी हाँ जी आ रही है। जी हमारी आवाज आ रही है? अच्छा, आ सॉरी, आ हमारे रही यहाँ है। कुछ प्रॉब्लम चल रही है शायद, इसीलिए। जी जी के साथ जी जी। आपने तो सुनीता जी का सुनीता जी का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ती हूँ और महिला दिवस की आप सबको बधाई देती हूँ। मगर सच्चाई तो ये है कि महिला दिवस मनाने के पक्ष में हम कभी भी नहीं हैं, चाहे वो पाश्चात्य हो, अमेरिका हो, वहां भी यही बात करती हूँ। आज तो नारी इतनी सशक्त हो गई है कि ये शायद अब प्रॉब्लम आ रही है अनीता जी की। इसमें महिला भी आ जाए और पुरुष भी आ जाए। खैर, वो एक बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। मन की चुनौतियों से जूझते हुए, संभावनाएं तलाशते हुए इतनी दूर आ चुकी है कि उसके लिए हमारी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। कट रही आवाज। हेलो हैंग हो रही है हेलो हेलो आ रही है। जी अब आ रही है। शायद अनीता जी फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंतजार करते हैं अनीता जी का। लेकिन मैं मंच पर अब जो जो भी उपस्थित है उन्हीं में से मैं आमंत्रित कर लेती हूँ। जी हाँ तो अब आ मैं गई आ गई अनीता जी। अनीता जी, आप सुन सकते हैं हमें? नहीं तो आप किसी और को बुला लीजिए, वो ठीक किसी से और को कनेक्ट हो बुला जाएंगी तो फिर। ठीक है, तो मैं अब वर्जीनिया से ही आमंत्रित करती हूँ मंजू श्रीवास्तव जी को। आइए, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है।
आपके विचार या काव्य पाठ प्रस्तुत। मंच को नमन करती हूँ। और सब इतने गुणी जन है, कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। सभी को महिला दिवस की बधाइयां देती हूँ। सुनीता जी को धन्यवाद करती हूँ इतने सुंदर आयोजन के लिए। और एक छोटा सा मुक्तक देती हूँ नारी के ऊपर कि नारी हो नारीत्व पर अभिमान होना चाहिए। नारी हो नारीत्व पर अभिमान होना चाहिए। अपनी शक्ति का स्वयं को भान होना चाहिए। तुम परा अपरा जगत की आदि शक्ति हो सदा से। तुम परा अपरा जगत की आदि शक्ति हो सदा से। शिव शिवा बिन है अधूरे ज्ञात होना चाहिए। शिव शिवा बिन है अधूरे ज्ञात होना चाहिए। कि पुरुष का अस्तित्व नारी से ही है। और थैंक यू सो मच। और एक कविता देती हूँ छोटी सी, नारी के उस रूप को जिसको सारा समाज हमेशा निग्लेक्ट करता है या उसको मान नहीं देता है। कविता का शीर्षक है गणिका। गणिका इज प्रोस्टिट्यूट। उस पर एक कविता लिखी है, वो पेश करती हूँ। चरित्रहीन हो, बेगैरत हो निर्लज्ज और उल्टा, ऐसे कितने तीर चलाकर कहते हो मुझको गणिका। शफाक वस्त्र में सजे हुए पर अंदर से उतने मटमैले, रुतबे वाले रंगे सियार इस समाज में है फैले। भूल के अपनी मर्यादा और भूल के पत्नी का वो प्यार, काम पिपासा के कामातुर आते इस रंगीन बाजार। चाह नहीं हम मासूमों की, चाह नहीं हम मासूमों की, हम कुचली मसली जाएं। हमको भी कोई राह दिखाए, काश कि हम ब्याही जाएं। ये सबसे बड़ा दर्द होता है गणिका का, कि हमको भी कोई राह दिखाए, काश कि हम ब्याही जाएं। पर मिलते हैं घाव हमें ना केवल पूरे जिस्मों पर मिलते हैं घाव हमें ना केवल पूरे जिस्मों पर, जिस्म के संग आत्मा भी हमारी मरती है नित किश्तों पर। कौन हमें लेकर के आया, किसने बेचा किसने नोचा, हर नश्तर ने दिल के अंदर नफरत का एक पौधा सींचा। ज्ञान धर्म के ज्ञाता सारा दोष हमारे सिर मढ़ते, ज्ञान धर्म के ज्ञाता सारा दोष हमारे सिर मढ़ते, पर गणिका का जीवन भी तो यह सब मिलकर ही गढ़ते। कभी नाम प्रभु सेवा का दे, देवदासी हमको कहलाया। कभी नाम प्रभु सेवा का दे, देवदासी हमको बतलाया। और कभी व्यभिचारिणी कहकर गणिका का तमगा दिलवाया। चेहरे पर श्रृंगार सजा हर सांझ परोसी जाती है, चेहरे पर श्रृंगार सजा हर सांझ परोसी जाती है। साजिंदों के शोर में कितनी चीखें घुलती जाती हैं, चीखें घुलती जाती हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मंजू जी बहुत ही सुंदर और बहुत बहुत ही सुंदर। अलग मंजू विषय जी आपने कहाँ लिया। कहाँ से बहुत ही आप अलग स्माइल विषय आई। लिया। मंजू बहुत जी, ही आपको सुंदर। हृदय तल से धन्यवाद कि आपने इतनी बहुत सुंदर कविता गढ़ी बहुत है। सुंदर। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच, थैंक यू सो मच। मुझे लगा हम सिर्फ नारी के गुण गाते हैं, नारी के उस पक्ष को भी तो लाएं जिसको कभी कोई पूछता ही नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल एक एक बिल्कुल सही शब्द है। और एक एक वाक्य सुनने लाइक है और मतलब हिला गया मन बिल्कुल को दिल कि को छू गए। बहुत बहुत थैंक यू सुंदर, सो बहुत मच, बिल्कुल सुंदर। थैंक यू कविता में सो हम मच। सब डूब गए थे। सांझ आप परोसी जाती है, दिल को छू गई कि सच में कैसे सांझ में परोसा जाता है उसे। बिल्कुल मंजू जी का बहुत अनुभव जो सुंदर, मतलब बहुत सुंदर। लिखने का और आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें थैंक दिख यू रहा सो था। मच। बहुत बहुत अच्छा लगा सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो बहुत सुंदर। सुनीता दीदी, अब मैं आमंत्रित करती हूँ लीना शारदा जी को। लीना, अब मंच में आपको सौंपती हूँ। आगे का कार्यक्रम आप संभालिए। हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सारिका जी। और स्वागत सर्वप्रथम है मैं लीना जी। सुनीता दीदी को नमस्कार करना चाहती हूँ, और जिन्होंने क्योंकि इतना सुंदर पटल हमें दिया और आप सब इतने प्रबुद्ध जने हैं उनसे मिलवाया। धन्यवाद सुनीता जी। और इसी के साथ जो सारिका है, आपका संचालन बहुत ही सुंदर चल रहा है, आपकी तरह ही। और मैं आपके मंच पे ही आपको पहले आमंत्रित करती हूँ, आप अपना आके काव्य पाठ करिए। स्वागत है सारिका जी।
सभी को पुनः नमस्ते करती हूँ और ज्यादा समय नहीं लूंगी, समय का ध्यान रखती हूँ मैं थोड़ा सा। और सबको सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा यह भी रहा कि सब अपनी समय सीमा में चल रहे हैं। तो मैंने जो अपना कुछ थोड़ा बहुत लिखा है वो लिखा है आत्मविश्वास पर। मुझे लगता है कि हम महिलाओं में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी बार हम में आत्मविश्वास नहीं होता है और उसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। आत्मविश्वास की डोर थामे रखना, चलना, गिरना और संभलना, हर ठोकर से कुछ नया सीखना, यही है जिंदगी का फसाना। सखी, आत्मविश्वास की डोर थामे रखना, लड़खड़ाते कदमों से भी सफर जारी रखना, हंसते मुस्कुराते चलते रहना। सखी, आत्मविश्वास की डोर थामे रखना, किसी की भी बातों का तनिक भी प्रभाव न पड़ना, अपने मन को सख्त बना लेना। सखी, आत्मविश्वास की डोर थामे रखना, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सफलता की सीढ़ी पर धीरे धीरे ही पहुंचना। सखी, आत्मविश्वास की डोर थामे रखना, राह में अगर आए कांटे कभी ना डगमगाना, फूल समझकर करना सामना। सखी, आत्मविश्वास की डोर थामे रखना, सीखना और सिखाते रहना, सीखना और सिखाते रहना, सबकी मदद के लिए आगे आना, निस्वार्थ भविष्य के लिए जीते जाना। सखी, आत्मविश्वास की डोर थामे रखना। सखी, आत्मविश्वास की डोर थामे रखना। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत वेरी खूब सारिका जी, बहुत सर, खूब। बहुत ही सुंदर सॉफ्ट बहुत खूब, आत्मविश्वास बहुत सुंदर संदेश दिया आपने। और बहुत आत्मविश्वास डगमगाओ के फिर साथ भी ही आपने अपनी जी। कविता पढ़ी है सारिका जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पटल पे रेखा नायर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो पधारे और हमारे मंच को सुशोभित करें। रेखा जी प्लीज आइए। स्वागत है रेखा। बहुत बहुत स्वागत है रेखा धन्यवाद, जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है बहुत रेखा बहुत जी। हृदय तल से शुक्रिया। सबसे पहले तो इस मंच को नमन करती हूँ, शुभ संकल्प ग्रुप के मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय सुनीता जी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सुंदर से ग्रुप से जोड़ा। आप सबों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरी कविता उसका शीर्षक है हंसी हंसी में। अक्सर आजकल हम लोग देखते हैं जोक्स वगैरह बहुत शेयर होते हैं सोशल मीडियाज पे, और महिलाएं भी इसमें बहुत मतलब आराम से हंस लेती हैं और उसकी संजीदगी को नहीं समझती हैं। तो उस पर मुझे बहुत फील हुआ, तो मैंने कुछ लिखा है कि स्त्री कब तक अपने ऊपर मजाक लेती रहोगी, जोक्स है सुनकर असहज होकर हंसती रहोगी। इस जोक्स में बहुत कुछ हो जाता है, इस जोक्स में बहुत कुछ हो जाता है। स्त्रियों का आत्मसम्मान धीरे धीरे घिस जाता है। और जब ये कृत्रिम बातें करते हैं कि भैया हम तो अपनी बीवी से डरते हैं, जो बनाती है खाते हैं, इनकी ही तो चलती है। अरे अलमारी से मेरे कपड़े भी यही निकाल देती हैं। अच्छा, सच? खुश होली स्त्री, तो क्या बुनियादी बातों में कभी तेरी चली? जब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हों, पूरा खानदान मिलकर कुछ निर्णय ले रहा हो, तुम वहां होती हो ना? अगर होती हो तो अपने विचार रखती हो ना? उतनी ही शिद्दत से रख पाती हो? तुम्हारे विचारों को उतने ही विश्वास से सुना जाता है, उतना ही सम्मान मिलता है? और जिस तरह से कभी कभी वे तुम्हारे विचारों को रिजेक्ट कर देते हैं, तुम भी रिजेक्ट कर पाती हो? ये मत कहो कि इतना तो नहीं, ऐसे तो नहीं, फिर भी ना, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। पर खुद को जरूर कह देना, खुद के ऊपर इतना एहसान कर देना। और जब तक असल समानता न आए, कर्म करना है। सिर्फ रसोई में मेरी चलती है, इससे खुश नहीं रहना है। और नासमझ मर्दों की महिलाओं वाली चुटकुलों पर कम से कम हमें तो यूं न हंसना है कि सदियों की तपस्या है, कि सदियों की तपस्या है वहां से यहां तक का सफर।
इस तप को अपनी नासमझी से निस्तेज न करना, अपनी अनभिज्ञता से स्वयं को पीछे न ढकेलना, इतनी संवेदनशीलता स्त्री तुम अवश्य रखना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छे। गजब मेरे रेखा जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर। बहुत और ये सुंदर, बात कई बार दिमाग में बहुत आती है बढ़िया। कि हम अपने ही चुटकुलों पे, अपनी ही हंसी पे खुद हंसते हैं। आपने बहुत ही सुंदर बात कही, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और सुंदर। रेखा जी, बहुत जो सुंदर आपने रेखा जी। चुना है ये टॉपिक, वो बहुत ही अलग है हमेशा की तरह। जैसे आप अलग लिखती हैं, वैसे ही आप टॉपिक चुनती हैं। बहुत ही सुंदर थैंक और यू सो मच धन्यवाद। रीना। और धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहती हूँ वर्जीनिया की अ, विनीति तिवारी जी को। प्लीज आप आए और मंच पर अपना काव्य पाठ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा जी ने सच में बहुत ही सुंदर और बहुत अलग विषय पर कविता सुनाई। मैं यहाँ अमेरिका से आपसे जुड़ी हुई हूँ और मुझे काम पे निकलना है 10 मिनट के अंदर, इसलिए मैं फटाफट से एक गीत सुनाती हूँ। मेरे गीत को बेसिकली मैंने शुरुआत की थी कि गृहिणियों की कैसी जिंदगी हो जाती है, स्पेशली जो वर्किंग लेडीज नहीं होती, और फिर उसके बाद एक संदेश है इस गीत में, तो सुनिएगा। बीत गए दिन साल महीने, बीते मौसम घड़ियां, कभी जिंदगी गोभी आलू, कभी कुरकुरी बड़ियां। बीत गए दिन साल महीने, बीते मौसम घड़ियां, कभी जिंदगी गोभी आलू, कभी कुरकुरी बड़ियां। सांझ सवेरे रहे पकाओ, ऊब रही दोपहरिया, साफ सफाई चौक रसोई, रोज वही दिनचर्या। चलो पिरोए सुधियों में सुंदर भविष्य की लड़ियां, कभी जिंदगी गोभी आलू, कभी कुरकुरी बड़ियां। नहीं जरूरी रहे समर्पित घर आंगन परिवारों को, कन्या भी जन्मी है लेकर सपनों और अधिकारों को। नहीं जरूरी रहे समर्पित घर आंगन परिवारों को, कन्या भी जन्मी है लेकर सपनों और अधिकारों को। देखो कहीं न उलझे जीवन के लक्ष्यों की कड़ियां, कभी जिंदगी गोभी आलू, कभी कुरकुरी बड़ियां। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर। आवाज। बहुत ही खूबसूरत, उतनी सुंदर आवाज, इतनी और सुंदर हमको तो अब प्रस्तुति, भूख बहुत ही लग गई सुंदर, कुरकुरी बढ़िया सुन के। बहुत बढ़िया। हमारा डिनर का बहुत टाइम है। सुंदर। गाने गाने में सुंदर। बहुत महत्वपूर्ण बहुत बात शुक्रिया। भी कह दी। बहुत खूब। भाई इतने बहुत सरल सुंदर, शब्दों में इतनी वही महत्वपूर्ण बात, सच्ची जी बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही बहुत सुंदर। धन्यवाद। एक्चुअली यहाँ पे तो सुबह हुए, सुबह के 8:45 हो रहे हैं और मुझे 9 बजे काम पे पहुंचना है, तो अभी मैं निकलती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, मुझे अफसोस है बहुत कि मैं धन्यवाद। पूरा नहीं जुड़ बहुत पाऊंगी। धन्यवाद, आपने हमें आपको टाइम अमेरिका दिया अपना। जल्दी आती है। आप इंदौर में आई तो जल्दी थी कार्यक्रम में आप होपफुली आफ्टर रिटायरमेंट और सब एवरीथिंग है, शायद मुझको फिर मैं टाइम वही मिले। थोड़ा थोड़ा 2-3 महीने आया करूंगी। नहीं नहीं, आप काम पे जाएं, आप आलू बड़ियों में मत उलझे प्लीज। हाँ बिल्कुल। ओके, टेक केयर, थैंक आलू यू। बड़ी में ओके, यहाँ ऑल बैठे लोगों को उलझा करके ये चल दी। ऑल द बेस्ट। हैव अ जी नाइस डे। थैंक यू। और अब अनीता जी हमसे दोबारा जुड़ गई हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि जो उनका काव्य पाठ बीच में रुक गया था, तो वो मंच पे आए और अपना काव्य पाठ को पूरा करें और मंच को सुशोभित करें। अनीता जी जी नमस्कार। जो पहले धन्यवाद वाचन हमने किया है वो तो शायद आपने सुना होगा या नहीं, तो अब वक्त को देखते हुए सीधा कविता पर आती हूँ, क्योंकि थोड़ा दिक्कत हुआ हमारी तरफ से। अब आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। एकदम क्लियर। जी जी जी। तो जैसे महिला लेखन की बात करते हैं और चुनौती और संभावनाओं की बात करते हैं, तो चुनौतियां पार करने के लिए महिलाएं अपनी संभावनाएं भी ढूंढ लेती हैं और लेखन भी कर लेती हैं। उसी के चलते ये 3 कविताएं हैं छोटी छोटी सी, जिसमें एक जो नारी है वो सशक्त है और उसमें इतनी हिम्मत है कि वो, जैसे पॉपी जी ने बताया कि आसमान में सुराख, उस तरह की हिम्मत वो कर सकती हैं।
तो ये कविता है, उस दिन कांच के बिखरे हुए टुकड़ों में जब झांका, उस दिन कांच के बिखरे हुए टुकड़ों में जब झांका, काफी शोर है। सभी से निवेदन है कि जब भी दूसरे पार्टिसिपेंट कोई काव्य पाठ कर रहे हैं तो प्लीज आप म्यूट रखिए। ये जो है सारिका, आप अपने अपने एंड से इनको म्यूट कर दीजिए। कर दूं? अनुराधा जी हैं, हाँ, और मंजू जी को अपने एंड से कर दीजिए। अधुंधरा पांडे जी। साफ पता चल रहा है कि भारत में प्रोग्राम हो रहा है, पीछे से रिक्शों की आवाजें, ठेलों की आवाजें आ रही हैं। जी, तो शुरू करती हूँ अपनी कविता। उस दिन कांच के बिखरे हुए टुकड़ों में जब झांका, उस दिन कांच के बिखरे हुए टुकड़ों में जब झांका, तो पाया स्वयं का ही प्रतिबिंब। बिखरा बिखरा था अस्तित्व। फिर उस दिन खंडर के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर असली शक्ल ढूंढनी चाहिए। फिर उस दिन खंडहर के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर जब असली शक्ल ढूंढनी चाहिए, तो पाया अपना ही घरौंदा। नजर आया था जो टूटा टूटा सा, नजर आया था जो टूटा टूटा सा। कांच के टुकड़े हंसते रहे, कांच के टुकड़े हंसते रहे, खंडर के टुकड़े बोलते रहे। आज मैं खुद को समेटने लगी हूँ, जोड़ जोड़ घरौंदा बनाने लगी हूँ। इतिहास को इतिहास ही रहने दो, इतिहास को इतिहास ही रहने दो। मैंने नए आकाश तराशने के लिए एक नई औरत को आमंत्रण दे दिया है। मैंने नए आकाश तराशने के लिए एक नई औरत को आमंत्रण दे दिया है। फिर उसके बाद में छोटी कविता उसके लिए है जिस औरत में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, वो जैसे किसी के इंतजार में है कि कोई आएगा। उसके अंदर अभी भी छोटी सी नन्ही बच्ची है। वो कहती है कि मेरे मन के किसी कोने में कहीं छिपी बैठी है एक नन्ही सी बच्ची। मेरे मन के किसी कोने में कहीं छिपी बैठी है एक नन्ही बच्ची। उसे आज भी इंतजार है उन दो हाथों का जो उसकी ओर बढ़े और कहें, उठो चलो हमारे साथ, उठो चलो हमारे साथ, हम बनाएंगे तुम्हें इस शताब्दी की सबसे पूरी औरत। और उसी के साथ एक छोटी सी कविता और है, जहां पे एक संदेश के साथ ये कहना चाहूंगी कि नारी अगर नारी को सपोर्ट करे, उसकी उसकी उसके साथ दे, तो बहुत से मसले अपने आप ही हल हो जाएंगे। सुना है नारी ही नारी की दुश्मन है, सुना है नारी ही नारी की दुश्मन है। हर स्त्री को अपने भीतर भी विचरण करना चाहिए, हर स्त्री को अपने भीतर भी विचरण करना चाहिए। उसे बुद्ध की तरह सोचना चाहिए, उसे बुद्ध की तरह सोचना चाहिए। जब वह खुद को अपने अंदर से सुनेगी, अपनी विषमताएं, विडंबना, छटपटाहट और कष्ट उसे चलचित्र से लगेंगे। चलते व्रत चक्र में नारी स्वयं अपनी आत्मा के अंतर्द्वंद के जाल में जकड़ी महसूस करेगी। छटपटाहट और कष्ट उसे चलचित्र से लगेंगे और चलते वृहत चक्र में नारी स्वयं अपनी आत्मा के अंतर्द्वंद के जाल में जकड़ी महसूस करेगी। खुलने लगेंगे दरवाजे और टूटेगा स्वतः ही रूह का ताला। खुलने लगेंगे दरवाजे और टूटेगा स्वतः ही रूह का ताला। सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना उसे जब समझ आएगी, सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना उसे जब समझ आएगी, उसे तब दूसरी नारी का दर्द भी समझ आएगा। तब वह नारी की दुश्मन नहीं कहलाएगी, वृहत समुंदर हो जाएगी। तब वह नारी की दुश्मन नहीं कहलाएगी, वृहत समुंदर हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अनीता जी, बहुत ही सुंदर। जैसे आपकी जी, माथे की बिंदी सुशोभित है, आपने वैसे बहुत ही सुंदर। हमारा मंच जो है बिल्कुल। सुशोभित किया है आपने। बहुत पूरा धन्यवाद। मंच दीदी की बिंदी से शोभायमान हो रहा है। सच्ची में सबका ध्यान आकर्षित वही कर रही है लगता है। अब आगे बढ़ते हैं और मंच पे मैं बुलाना चाहूंगी
शशि जी को। शशि जी आप प्लीज आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद। स्वागत है और शशि जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब शक्तिशाली जागरूक नारियों को मेरा प्रणाम। आज की दोपहर में बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले। तो मैं कविता लाई हूँ महाभारत से। द्रौपदी को लेकर मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। आप द्रौपदी की कहानी से तो परिचित हैं, और आपको ये याद होगा कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो अंत में धृतराष्ट्र ने उनको वरदान देने चाहे। तो 2 वरदानों के बाद द्रौपदी ने और वरदान लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक क्षत्रिय नारी की मर्यादा के विपरीत है। तो कहने का अर्थ यह है कि उस स्थिति में भी उस नारी में इतना बल बना रहा। तो कविता प्रस्तुत है। द्रौपदी। द्रौपदी चीरहरण के समय ना पुकारना ईश्वर को, क्योंकि तुम नहीं हो मातृतन। मत हो न लज्जित वस्त्रों में छुपी अपनी यथार्थता के लिए। तुमने पुरुष से आरंभ कर पुरुष को जन्म अवश्य है, परंतु तुम हो अधिकारिणी उन्हें दंडित करने के लिए भी। तुम हो अधिकारिणी उन्हें दंडित करने के लिए भी। अपने प्रश्नों को लेकर मत जाना गुरुजनों के पास, उनके उत्तर ढूंढना स्वयं अपनी आत्मा में। शापित करना उस कुंठित सभा को, क्योंकि तुम हो सबल। और फिर नारी यदि दंड ना देगी तो कौन देगा। परंतु द्रौपदी, धृतराष्ट्र से वरदान लेते हुए यह सही है, तुम अपनी मर्यादा ना तोड़ना, क्योंकि यदि तुम भी छोड़ दोगी मर्यादा तो आने वाले समाज का निर्माण कौन करेगा। द्रौपदी, आने वाले समाज का निर्माण कौन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी बहुत ही सुंदर चित्रण आपने किया, और द्रौपदी ऐसा कैरेक्टर है कि उसके लिए हर कोई नहीं सोच सकता। बहुत बढ़िया। आपने बहुत सुंदर कैरेक्टर चुना और बहुत ही सुंदर रचना थी आपकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत खूब शशि जी। द्रौपदी को जिस तरह से चित्रित किया, सब हम उसके बारे में इतना जानते हैं और फिर उसके बिल्कुल ऊपर लिखना आसान काम नहीं है। और मतलब जो बातें आपने द्रौपदी के बारे में कही, बिल्कुल पूरे बहुत स्त्री बहुत समाज के लिए वो संदेश है। बहुत खूब। बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुनकर कि और हमें सभी ने हमें जो विषय लिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि पौराणिक ग्रंथों से और आज की नारी तक के सारे विषय कवर हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। और क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर पल्लवी जी को, जो यूएई से हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो बहुत सुंदर लग रही है और इसी अपनी सुंदरता की झलक अपने काव्य पाठ में हमें दिखाइए। प्लीज आइए और आपका स्वागत है पल्लवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और आदरणीय सुनीता जी एवं इस शुभ संकल्प उपक्रम को भी मैं सादर नमन करती हूँ। सुनीता जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज के इस पटल पर मुझे मेरी मातृभाषा मराठी में कविता सुनाने का मौका उन्होंने आज यहाँ पे दिया है। और बहुत देर से मैं आप सभी काव्य सखियों को सुन रही हूँ। तो सभी नारी शक्ति को भी सादर प्रणाम करती हूँ और मेरी पेशकश आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कविता मराठी में है। मराठी और हिंदी वैसे तो बहनों जैसी भाषाएं हैं, तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। अगर ना समझे तो अंत में मैं आपको बता दूंगी अर्थ कविता का। तो कविता का शीर्षक है तेजोमय तारा। काटेरी रस्त्यावरून चालायचे आहे, काटेरी रस्त्यावरून चालायचे आहे, मखमली फुले वेचत, मतलबी या दुनियेमध्ये स्वतःला सिद्ध करत. वेगवेगळे मुखवटे इथे, वेगवेगळे मुखवटे इथे, आपले कुणीच नसे. बदकांच्या या गर्दीमध्ये राजहंस तुला बनायचे आहे. पावलो पावली खाच खळगे, पावलो पावली खाच खळगे, दिशाभूल करती सभोवतीचे नजारे. चढ उतारांचा येईल घाट, पण निश्चयाने तू त्यातून काढ वाट. गरुड झेप तुझी आसमानी, गरुड झेप तुझी आसमानी,
छाटो पाहतील पंख तुझे, गरुड झेप तुझी आसमानी, छाटो पाहतील पंख तुझे, पण राखेतून तू नव्याने जन्म घे, पंखांना गगन भेदी बळ दे. होऊ नकोस निराश, होऊ नकोस निराश, सोडू नकोस धीर, तू लढ प्राणपणाने अन बन विजयी वीर. तमाच्या घनघोर निशेनंतर, तमाच्या घनघोर निशेनंतर उजळेल आसमंत सारा, कारण आता आयुष्याच्या क्षितिजावर उगवला असेल तेजोमय तारा, तेजोमय तारा. धन्यवाद. धन्यवाद। आप थोड़ा इसको हिंदी में भी हमें 2-4 लाइनें बताइए प्लीज। हाँ, मैं जरूर जरूर बताती हूँ। एक्चुअली मैंने इसका हिंदी वर्जन भी किया है, तो मैं अगर आपकी अनुमति हो तो ये आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन उसी का मतलब है और हिंदी में करने का प्रयास किया है। कविता का शीर्षक है हो बुलंद। कितना भी मुश्किल हो जीतना मगर, कितना भी मुश्किल हो जीतना मगर, चाहत हो कुछ पाने की तो कट जाएगी ये डगर। जो हो इरादे नेक और हौसलों में दम, मंजिल पास आएगी बढ़ाए जा तू कदम। तू बुलंद हो हिमालय सी, तू बुलंद हो हिमालय सी, मत भाग मैदान से, डट कर लड़ अपनी लड़ाई तू, कर साकार अपना सपना तू। सफर कठिन है तुम्हारा, सफर कठिन है तुम्हारा, पग पग बिछे है कांटों के जाल, जो बने निर्भय निडर इन राहों पर तू, तो शूल भी बन जाएंगे फूलों के हार। है संघर्ष तुम्हारी परीक्षा, है संघर्ष तुम्हारी परीक्षा, हर पल बवंडर आएगा, जो करेगी कोशिश तू लगातार, किनारा जरूर मिल जाएगा। अगर पाना है लक्ष्य को तो, अगर पाना है लक्ष्य को तो मेहनत करना न छोड़ तू, जिंदगी के इन काले अंधियारों को हिम्मत की जोत से कर रोशन तू, हिम्मत की जोत से कर रोशन। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। उस समय जब आप पढ़ रहे थे तब तो कुछ कुछ समझ आ रहा था, हिंदी में सुन के और भी अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे भाव थे आपके। उसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंजू सिंह जी को कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। आमंत्रित हैं मंजू जी। नमस्कार मंच और सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज जो कविता सुनाने जा रही हूँ, जैसे अभी मैं नाम भूल गई हूँ, क्षमा करें। अभी एक बहन ने कविता सुनाई थी जिसके 3 हिस्से थे, तो मैं भी जो कविता सुनाने जा रही हूँ वो 3 कालखंड की कविता है। स्त्रियां जो एक हमारे समय की स्त्रियां या हमारी माँ के समय की स्त्रियां, और दूसरा हम, और फिर अब आने वाली पीढ़ी हमारी बेटियां, तो उससे संबंधित एक छोटी सी कविता लिखी थी। पहला भाग इसका है। बेटी की विदाई की वेला, सबकी आंखें थी नम, बेटी रो रही थी जार जार, पिता का हृदय था तार तार। गले मिली माँ, बेटी को दुलराया, चलते चलते ससुराल में रहने का सलीका समझाया। ससुराल में सबकी बात सुनना, करना सबका सम्मान, बढ़ाना है तुझे मायके का मान। सास यदि करे तकरार, पलट कर न देना जवाब, मत बढ़ाना तू रार, पति की सेवा हो तेरा धर्म, भूल न जाना कभी अपना कर्म। बेटी हुई जाती है तू पराई, हमने जमाने की रीति निभाई। माता भी आंखों में आंसू भर लाई, बेटी गई फिर डोली में बिठाई। अब वो बेटी जब डोली में बैठने के बाद, अब उसका जब वो स्वयं माँ बनी, बेटी थी आज्ञाकारी, संस्कारों की बलिहारी। बहू बन के बेटी ने खुशी अपनी बारी, रखती रही सबकी खुशियों का ख्याल, मुख से किया ना कभी कुछ सवाल। सहती रही जो हुए अत्याचार, मन में कभी भी न आया विचार। कहे यह व्यथा माँ से किस प्रकार, पराई हुई थी किससे सरोकार। क्योंकि पहले तो यही कह दिया जाता था ना कि अब तुम पराई हो, तो जो ससुराल में हो अब बस वहीं पर तुम्हें झेलना है।
समय बीता और घर में किलकारी गूंजी। नन्ही सी बिटिया कोयल सी कूजी। उसे देख माँ का हृदय था निहाल। तभी मन में उसके ये आया सवाल, यही होगा क्या मेरी बिटिया का हाल? कि मेरी आंखों की पुतली, मेरे दुखते दिल की तसल्ली, होगी जब इसकी भी सगाई, हो जाएगी ये भी पराई। उठी एक पीर, गई दिल को चीर, किया एक निश्चय, बदलना भविष्य। वही क्षण विदाई का फिर से है आया। वही क्षण विदाई का फिर से है आया। चारों तरफ पर है उल्लास छाया। माता ने बेटी को उर से लगाया। ससुराल में रहने का सलीका समझाया। करो सबका आदर, रहे सबका मान, न नीचा मगर हो तेरा अपना मान। सभी की खुशी का रहे तुझको ज्ञान, तेरे भी हैं अरमान, न भूले ये ध्यान। निभाना सदा धर्म साथी का बेटी, मगर याद रखना नहीं है तू चेटी। बराबर के पहिए हो जीवन की गाड़ी, रहे संतुलन लड़खड़ाए न गाड़ी। तू बेटी है मेरी, तू बेटी रहेगी, सदा ही मेरे तू हृदय में रहेगी। ये घर भी है तेरा, पराई नहीं तू, कभी मेरे दिल से भुलाई नहीं तू। कभी जो सफर में अकेली पड़ेगी, तेरी माँ तुझको खड़ी संग मिलेगी। तो खुद को कभी बेसहारा न जान, यही मेरी शिक्षा, यही मेरा ज्ञान, यही मेरी शिक्षा, यही मेरा ज्ञान। धन्यवाद। बहुत सुंदर और बहुत बहुत ही सुंदर थी। शिक्षा और बहुत ही अच्छा ज्ञान जो सभी अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो बहुत आपने अपनी सुंदर। कविता में दर्शाया। बहुत ही सुंदर कविता। बहुत मंजू बहुत बहुत जरूरी है धन्यवाद बहुत आपका। बेटियों सुंदर, को मतलब सुंदर एनकरेज करते सटीक। रहना और उनका साथ देना। बहुत बहुत सुंदर मंजू जी, अच्छा लगा सुनकर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मंच धन्यवाद। पे डॉक्टर रितु शर्मा जी को कि वो मंच पे आए और अपना काव्य पाठ करें। रितु जी। हेलो रितु जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुशीला जी को इनवाइट कर लीजिए लीना जी। हाँ जी। सुशीला जी को इनवाइट कर लीजिए जब तक आप। ठीक है सुशीला जी, आप मंच पे आए और अपना काव्य पाठ कीजिए। स्वागत है आपका मंच पे। सुशीला जी। बहुत दिनों बाद मंजू आपको सुना है, बहुत अच्छा लगा है। सुशीला जी स्वागत है आपका। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आशीष रंजना जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ रखें हमारे समक्ष। आमंत्रित स्वीकार कीजिए और प्लीज आए। लगता है सबका डिनर या ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, सब गायब हो आशीष गए। रंजन जी सुन सकते हैं? आशीष रंजन जी। नहीं दे रहा। अब तो लग रहा है कि जिसका नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करके बता दे कि मेरा नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मिस्टर तो अभी नेक्स्ट आमंत्रित करें कि वेट करें? सुनीता जी कैसे बोलते हैं आप बताइए। हाँ थोड़ा सा इंतजार, आगे का नाम बोल दीजिए, है ना? आगे औधेंद्र मिस पांडे जी। औधेंद्र अनुन्द्रा पांडे। पांडे जी, आप मंच पे आए और अपना काव्य पाठ करें प्लीज। आशीष जी, रितु जी और पांडे जी, आपकी वेट हो रही है, आप प्लीज आए। ऐसा करते हैं, जब तक आते हैं। और कभी का मैं इंडोनेशिया से ही मेरी प्यारी सखी लीना शारदा जी को आमंत्रित करती हूँ। लीना जी आइए और आप अपना
काव्य पाठ प्रस्तुत करिए। स्वागत है लीना जी। स्वागत है धन्यवाद लीना जी, सारिका जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर कविताएं जो है मंच पे सुनाई। और सबसे अलग टॉपिक है मेरा, क्योंकि आपने नारी शक्ति बताई, तो एक ग्रुप प्रेमिका का भी है जो उसमें से आपके जो टॉपिक्स आ रहे थे उसमें नहीं था, तो लिखा बिल्कुल नारी शक्ति स्वागत पे है। था। फिर लगा कि चलिए कुछ चटपटा सा कुछ हो जाए, तो अब मैं अपनी चटपटी जो है ये रखती हूँ आप लोगों के आगे। कुछ मीठे खट्टे मीठे प्रेम के मृदुल जज्बातों के शीतल एहसासों को आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। और मेरी कविता का नाम है चाहत ही कि कोई दिल से हो मेरा। चाहत ही कि कोई दिल से हो मेरा, बाल्यपन से बचपन और बचपन से यौवन का सफर तय करते ही हर लड़की की चाह होती है कि कोई दिल से हो मेरा। और इस चाह को पूरा किया तूने होकर मेरा। और इस चाह को पूरा किया तूने होकर मेरा। चाहत थी कि कोई दिल से हो मेरा। मर्जी ना होती उस रब की, मर्जी ना होती उस रब की, तो ना मिलता तू मुझे। रब का इशारा समझकर, रब का इशारा समझकर मान लिया अपना तुझे। और तभी से किया अपनी दुआओं में शामिल तुझे। और तभी से किया अपनी दुआओं में शामिल तुझे। चाहत ही कि दिल से कोई हो मेरा। जब तू मिला, जब तू मिला तो लगा मिल गया मन चाहा जीवन साथी। जब तू मिला तो लगा मिल गया मन चाहा जीवन साथी। मेरे अपूर्ण जीवन को किया तूने पूर्ण। बुनने लगी सब रंगों के रंगीन सपने। बुनने लगी सब रंगों के रंगीन सपने। और उन सपनों को दिया तूने, और उन सपनों को दिया तूने इंद्रधनुष का आवरण सम। चाहत ही कि दिल से कोई हो मेरा। आकर जीवन में छा गए तुम, आकर जीवन में छा गए तुम, एक मस्त बादल की तरह। उस मस्त बादल को जीवन में बरसने दिया हमने इस तरह। और उस मस्त बादल को बरसने दिया जीवन में अपने हमने इस तरह कि अब तेरी खुशियों में ढूंढने लगे अपनी खुशियां ही सदा। कि अब तेरी खुशियों में ढूंढने लगे अपनी खुशियां ही सदा। चाहत ही कि दिल से कोई हो मेरा। यह वो रिश्ता है, यह वो रिश्ता है रब ने जो जोड़ा है। हमने इस रिश्ते को बेखूबी तुमसे जोड़ा है। हमने इस रिश्ते को बेखूबी तुमसे जोड़ा है। जोड़ दिए हैं अपने सभी सुख तुमसे। जोड़ दिए हैं अपने सभी सुख तुमसे। दुखों को हमने अपने लिए छोड़ा है। दुखों को हमने अपने लिए छोड़ा है। चाहत ही कि दिल से कोई हो मेरा। बना लिया है आदत तुमको अपनी। बना लिया है आदत तुमको अपनी। वादा है इस आदत को मरते दम तक ना छोड़ेंगे। वादा है इस आदत को मरते दम तक ना छोड़ेंगे। प्यार करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। प्यार करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। तुम्हारा साथ कयामत तक ना छोड़ेंगे। तुम्हारा साथ कयामत तक ना छोड़ेंगे। चाह थी कि कोई दिल से हो मेरा। धन्यवाद मेरे को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। बहुत बहुत सुंदर प्रेम बहुत की बढ़िया। बातें लीना जी। तो बहुत चाहत तो सुंदर आपकी लीना, पूरी हो ही गई। बहुत बहुत खूबसूरत आपकी कविता, सच्ची कोई बहुत रिग्रेट सुंदर, है ही नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू, सुंदर लीना जी। धन्यवाद, बहुत स्वीट धन्यवाद। कविता लगी मुझे, बहुत प्यारी कविता। बिल्कुल प्रेम का रस भी हमें क्योंकि दिख मैंने आपको गया। बोला कि सबके जो टॉपिक्स आ रहे थे वो बहुत वैसे आ रहे डिफरेंट थे, जी। तो मैंने कहा थोड़ा सा लाइट मोड में जाने के लिए कुछ और लिखें, तो फिर लगा बिल्कुल कि हमारे चले। वैसे भी बहुत महिलाओं के सुंदर। सारे रूप होते हैं, प्रेम से लगा करके और शक्ति वाले, और जब कभी रुद्र डंडे रूप वाले दिखाना भी, होता है डंडे वही। वाले भी। बहुत वेरीड वो सुनने को मिले सबसे। बहुत बहुत इसलिए बहुत ही सुंदर। सुनीता जी का आइडिया अच्छा था कि टॉपिक्स उन्होंने सबके अलग अलग रखे, ताकि उसमें हम एक छोटे से ग्रुप में ही वास्ट हमें चीजें सुनने को मिली और नए नए टॉपिक्स भी समझ आए। कि जैसे किन्नर का टॉपिक एकदम डिफरेंट था, बहुत और जैसे आपने रखा तो मंजू जी आपका टॉपिक एकदम डिफरेंट था।
सभी के बहुत अच्छे थे। सबका ही मतलब बहुत अच्छा एकदम लगा अलग अलग सुनकर टॉपिक्स थे। और बहुत अच्छा लगा कि सब आपस में जुड़े, सबने एक दूसरे को सुना। वो सबसे बहुत, सबके टाइम जोन डिफरेंट है, फिर भी हम सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। जी, तो अभी बिल्कुल तक लग रहा है कि हम व्हाट्सएप अंतर्राष्ट्रीय पे महिला देखते दिवस थे, मना रहे अब हैं। सबको सामने से देखा। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो सुनीता दीदी का जो एक थीम था, वो लग रहा है कि बिल्कुल सफल हुआ है। तो अब मैं सुनीता अब मैं जो सुनीता दीदी, मंच है वो सारिका आपको देती हूँ। आपका स्वागत है मंच पे, और आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी वुमेन्स डे। लीना जी बहुत धन्यवाद लीना जी। और अब मैं देख रही हूँ सुशीला जी, आप सुन सकते हैं? सुशीला जी, और कोई भी दिख रहा है पटल पे? ये Xiaomi से जो जिन्होंने लॉगिन किया है, सुनीता एक्चुअली जी, मैंने पर्सनल भी मैसेज डाले हैं कि प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करें, तो कुछ रिप्लाई शायद नहीं उन्हें आया। कुछ, कोई बात नहीं, यदि वो जुड़ एक बार जाएंगे तो उनका हम भी उन्हें ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ हम उन्हें Xiaomi से। आमंत्रित कर लेंगे। तो हाँ, अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान से, जिन्होंने हम सबको यहाँ पर ये मंच दिया है, आमंत्रित करती हूँ शुभ संकल्प समूह की संस्थापिका जी, आदरणीय सुनीता श्रीवास्तव दीदी को। दीदी, अब हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, और आपने जो इतने सुंदर सर्टिफिकेट्स हमारे लिए बनाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो ई बुक के लिए आपने मेहनत की है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। सुनीता दीदी, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत स्वागत है सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत हार्दिक आभार आप सभी का। और मैं देख रही थी कि जब से मैंने मैसेज डाला था कि हम अंतर्राष्ट्रीय मतलब करना चाह रहे हैं ऑनलाइन प्रोग्राम, तो सारिका जी और लीना जी बराबर लगी हुई हैं। रोज 9 के मैं देख रही हूँ, तो मुझे लगता था कि अपना समय जो इस पटल के लिए दे रही हैं, वाकई में वो तारीफ काबिल है। बहुत अच्छा संचालन रहा आपका सारिका जी और लीना जी। और आप हम लोगों के लिए तो बहुत प्रिय, मुझे तो सभी समूह के लोग बहुत प्रिय है। अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो मन थोड़ा विचलित होगा, ये सदस्य कोई नहीं दिखाई दे रहा है या क्यों नहीं बोल रहा। मंजू जी को भी देखकर बहुत अच्छा लगा, मंजू जी, श्रीवास्तव जी, सारिका जी, लीना जी, अनीता जी तो अभी हमसे जुड़ी है। आज पहली बार मैंने अनीता जी को भी सुना, तो पांडे जी को भी पहली बार सुन रही हूँ मैं। और आरती लोकेश जी हैं ये, और रेखा जी को तो मैंने पढ़ा भी, इनकी किताब की समीक्षा भी लिखी है। सारिका की भी किताब का अपन ने क्या है। दामिनी जी, आप आगे क्या बोलना चाहोगे? सुशीला जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है सुशीला? नहीं। कोई और अपनी अगर प्रस्तुति देना चाहते हैं तो आमंत्रित है, या कुछ कहना चाहे इस विषय में? सुशीला जी, आपने हैंड रेज किया, आप सुन सकते हैं? आई थिंक नेट इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, उनके कुछ इसलिए ग्लिच हो रहा प्रॉब्लम है है। तो नहीं हो पा रहा तो है ना। दीदी, आप कंटिन्यू रखिए, फिर बाद में इनवाइट कर लेंगे, जरूर सुनेंगे हम उन्हें भी। जो हमारा साझा संकलन था उसके बारे में बोलना चाहूंगी कि हमारे इस साझा संकलन में लगभग 60 महिलाओं की रचना है, और सभी रचना विभिन्न विषयों पर है। इसका जो संकलन है, इसका हम ऑफलाइन विमोचन भी करने को जा रहे हैं। अधिकतर सदस्यों का कहना था कि ऑनलाइन में हम लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑफलाइन में आप इसका विमोचन कर दें। हम इंदौर में रितु पांडे जी आ रही हैं, और मंजू जी तो है ही, अनीता जी भी है। अनीता जी को तो अगर एक मैसेज किया तो फौरन इंदौर आ जाएंगे। बस मंजू जी का है कि भाई बहुत व्यस्तता है उनको। साझा संकलन में जो मुख्य रूप से मुझे पसंद आया वो था किन्नर विषय। किन्नर विषय पे मतलब लोगों ने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं, और इसमें 10 जो रचना है वो हमने साहित्य अकादमी के जो निर्देशक हैं विकास दवे जी को, उनको मैंने भेजा। उन्होंने बोला मुझे ये 10 रचनाएं आप अलग से लिख दीजिए, जब साहित्य अकादमी का होता है फिर उसका वितरण तो उसमें मैं इनाम डाल देता हूँ। ये अगर चयनित होती है तो 5000 के करीब प्रति भागी को मिलेगा। साझा संकलन जो हमने जब किया था उसमें सबसे पहले हमारे पास ये था कि हम मुख्य पृष्ठ किसको दें, और उस बारे में तो मुझे कहना ही होगा कि पापी जी ने जो मुझे
जो पेंटिंग दिखाई है उसमें उन्होंने जो शीर्षक लिखा था, कली जब मन होता है वो खिलती है, बड़ा अच्छा टॉपिक था कि महिलाओं का भी यही है कि जैसे ही वो पैदा होती है वो कली बन के खिलती है, कहीं ना कहीं आज के वातावरण में तुम शिकार हो। जो आज का समय है वर्तमान में, वो महिलाओं तक तो ठीक है, पर बालिकाओं के लिए बड़ा ही पेचीदा है। हम महिलाओं का कर्तव्य कि अगर हम लेखन करते हैं तो हमको उन चुनिंदा विषयों को जो ज्वलंत है और जिनके ऊपर हमें पहल करनी है उन्हें उठाना होगा। बालिकाओं पे जो कुठरपात हो रहा है कोचिंग क्लास स्कूल में, और मैंने देखा कि अधिकतर कार्यालयों में भी मीडिया के क्षेत्र में भी भले मीडिया में काम करे पर उन्हें कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर दोषारोपण किए जाते हैं। तो उन पहलुओं के लिए हमें जोर देना होगा। दूसरा है कि जो महिलाओं को बोलता है कि वो सेल्फिश है, मतलब उनका कोई व्यक्तित्व और उनका कोई परिचय नहीं, और उनको एक टोकन दिया जाता है। 18 आंकड़े कहते हैं कि 18% महिला ऐसे हैं कि वो शीर्ष पदों पर हैं, पर शीर्ष पदों पर होते हुए भी उन्हें जब वो कामयाब नहीं होती है तो उन्हें पद मुक्त किया जाता है और उसकी जगह किसी जेंट्स को बिठा दिया जाता है। ये जेंडर जो है दोषारोपण केवल महिलाओं पर ही क्यों? अमेरिका की एक संस्था है जो महिलाओं के इस को लेकर काफी आवाज उठा रही है, जान हुआ। उन्होंने सही कहा है कि हमें इसके बारे में अपना विरोध उठाना पड़ेगा, और वह एक लेखिका महिला अपना इसमें सहयोग कर सकती है। आगे हमको मुझे दूसरी खबर ये देनी थी कि जो विश्व हिंदी साहित्य का 24 में सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें प्रविष्टियां मांगी महिलाओं की। तो उसमें मैं चाहूंगी कि हमारे समूह से काफी सारी महिलाएं भाग लें। कल मैं उसकी लिंक भेजती हूँ। उसकी जो डेट है 9 मार्च आखिरी तारीख है, अभी 3 दिन है, मेरे पास आया है तो मैं आपको भेजती हूँ। तो आप सभी लोग उस पर अपना अपनी कोई भी जो विधा है, लघु कथा है, गजल है, गीत है, गजल में भी विनीता जी तो हमारे यहाँ बहुत अधिक वो है, तो आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक आभार। हृदय से, तहे दिल से आप लोगों ने समय दिया और मेरे छोटे से आग्रह को आप लोगों ने बड़े मन से लिया। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों को देखकर कि हम लोग कई लोगों से मिलते नहीं केवल पटल पर पढ़ते हैं। आज जो है आप लोगों को देखकर अच्छा लगा। सभी का शुक्रिया, सभी का धन्यवाद। जो लोग हमारे आज मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए हैं उनके लिए हम व्हाट्सएप पर नई शुरुआत कर देते हैं 1-1.5 घंटे बाद। मंजू जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सुनीता दीदी, आरती पाठक जी जुड़े हैं हमारे साथ में। नमस्ते आरती जी, आप सुन सकते हैं? हाँ जी, हाँ बोलिए। जी आरती जी, नमस्कार, सभी को नमस्कार। जी आरती जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका वीडियो ऑन होगा तो हम आपको देख सकते जी जी, मैं हैं। करती हूँ। सुनाइए जी। जब तक आरती जी जुड़ रही है, बिल्कुल, मैं मंजू दीदी से भी हम जी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर सुनीता जी ने मेरी कविता शुभ संकल्प प्रकाशन से प्रकाशित की और बहुत अच्छी किताब बनाई है उन्होंने। उसका विमोचन मैं 17 को कर रही हूँ। ग्रुप में उसका लिंक डालूंगी, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, जरूर जुड़े। वो एक्चुअली मेरा अपना पटल है, सृजन ग्लोबली प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी एंड टैलेंट। तो उसका वार्षिकोत्सव भी है हमारा, 2 साल हुए मुझे उस पटल को चलाते हुए। तो उसका वार्षिकोत्सव है 2 दिन, 16 एंड 17। तो कई सारे प्रोग्राम्स हैं, शेड्यूल में डाल दूंगी। आप लोग जिसमें भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी, और अगर जूम से जुड़ना चाहे तो जूम से भी जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उस दिन विमोचन होगा, सुनीता जी होंगी और कुछ गेस्ट होंगे। तो आप लोग देखिएगा किताब, आशा है जरूर पसंद आएगी। है बच्चों के लिए, पर उसमें 8 कहानियां हैं, 10 कविताएं हैं और 100 पहेलियां हैं। मैंने कोशिश की है कि जो विधा खत्म हो रही थी ऑलमोस्ट, उसको दोबारा रिवाइव करूं।
तो इसलिए उसमें पहेलियां डाली है बच्चों के लिए कि उनका मेंटल ग्रोथ होती है पहेली से, कि आप अगर क्वेश्चन आंसर करते हैं तो मतलब एक इंटरेस्टिंग वे में। तो इसलिए मैंने उसको इस तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं उसके विमोचन पर। बहुत 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 अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई शुभकामनाएं मंजू आपको, जी बहुत आपको। बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। बधाइयाँ। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं बधाइयां। मंजू जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर जो भी उपस्थित हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज का कार्यक्रम आप सभी की उपस्थिति से ही शोभनीय हुआ है और आपकी सभी की पावन उपस्थिति को फिर से सादर वंदन करती हूँ। और मैं कहना चाहूंगी यदि कोई भी अपने विचार रखना चाहते हैं तो प्लीज रख सकते हैं, स्वागत है। कुछ भी कोई अपने कुछ सजेशंस हैं देना चाहते हैं या किसी को कुछ विचार व्यक्त करने थे नारी विषय पर या नारी महिला शक्ति पर, तो हमारे पास में है समय 10 मिनट का, तो आप बिल्कुल। और सबसे मैं धन्यवाद तहे दिल से करूंगी कि सबने समय अवधि का ध्यान रखा और ये जो अपना बुर्का भी हटाए रखा। सबने अपने इतने सुंदर सुंदर शक्लों के दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हर एक का मन होता है कि एक तो हम लंबे सब मान लीजिए मैं सुना रही हूँ कविता, तो मेरा मन होगा कि स्क्रीन पे सब मुझे दिखें, बिल्कुल। ताकि आप मतलब आपका सुनना मुझे अच्छा लगता है तो मेरा सुनना आपको। तो इसलिए बारी बार हम एक रिक्वेस्ट डाल रहे थे कि प्लीज एंड तक रुकिए। और ये हमारे ही कवियों में से किसी की रिक्वेस्ट थी कि प्लीज आप ये मैसेज को जरूर कन्वे करें कि एक तो माइक और बीच में माइक ना बोला जाए, जिस जो तीन चार चीजें जो हैं। तो मगर हमारा प्रोग्राम आप सबके सहयोग से बहुत ही स्मूथली चला। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय दिया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो सुनीता जी का है कि जो हर बार इतने प्यार से हमें अपने काम में जोड़ती हैं। और सुनीता जी, हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़ के। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों से बात करके। और अभी 3-4 दिन से लगातार आप उनसे बात हो रही थी, सब कह रहे थे क्या बात है, तुमको यहाँ रहना है कि इंडोनेशिया जाना है। रोजिंग इंडोनेशिया तुम बोलती थी, वो सारी काका ये लीना जी का थोड़ा रुक जाओ, मैं बीच में आती हूँ नाश्ता याद देते हुए क्या। तो मैंने बोला हाँ भाई, अब देखते हैं मुझे सारिका सब सभी के टाइम जोन बहुत डिफरेंट है, यूएसए में भी सबके बहुत डिफरेंट है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि मीन्स कैसे। पर ठीक है दीदी, बहुत ना आपका सहयोग रहा। और जो भी यूएसए से जुड़े हैं, दुबई से जुड़े हैं, भारत से जुड़े हैं, इंडोनेशिया से जुड़े हैं, नीदरलैंड से जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हम हूँ। ये बोलते हैं कि गुड और मॉर्निंग से शुरू करते हैं, जहाँ गुड मॉर्निंग गुड है नाइट उनके लिए तक, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट गुड तक। आफ्टरनून, बिल्कुल गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। कार्यक्रम का समापन एक बार हम शांति ओम भूर्भुवः गायत्री मंत्र से करती हूँ मैं, ठीक है दीदी? ठीक जी। अंत में मैं ये कहूँ कि उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, बस जो कुछ है वही अपनापन है, यही मिलना बिल्कुल, आपका स्नेह, आपका आप इतना अपनत्व आपसे मिलता है ना बात करके सब। तो सब बहुत ही अच्छा लग रहा है आज सबसे मिल करके। तो मैं भी सबका धन्यवाद करती हूँ। जी। पर हम सभी ईश्वर को पुनः धन्यवाद करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। और ये तो सारिका के अंदाज में हो गया शांति, और मैंने लिखी थी 2 लाइनें। बिल्कुल अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरा भी ध्यान रखना, जल्दी जल्दी बुलाना और जल्दी जल्दी मिलना। थैंक यू डियर, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग चाहिए है ना, सबको जो हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद। भाव के कारण जी। और रितु जी तो आप आइए है ना हमारे गांव के सारे समूह में, इंदौर की संस्था में आपका नाम आ रहा है कि रितु जी कब आ रही है। जब आप बुलाएंगी तब मैं आ जाऊंगी। मैं सैटरडे को यहाँ से बिल्कुल है ना, प्रस्थान हम कर बस रही कोई तिथि सोच रहे हैं, जैसे भी हो।
ठीक है, बस आप संडे मत रखिएगा 17 तारीख का, उस दिन मैं नारनौल में हूँ, हिंदी लिपि वालों का वार्षिक उत्सव है। हाँ, और उसके आगे पीछे 19 से 23 मुंबई में हूँ, तो अब देख लीजिए आप जो भी रखना हो। 29 तारीख तक मैं भारत में हूँ। जी अनिता जी, आप तो चलिए हैं, लेकिन मैं अभी चलिए इंदौर, है ना? अब मैं अब अनुमति इस चाहूंगी। चाहती हूँ। हाँ, पारिवारिक कुछ ना बहुत जरूरी भी है वो। थैंक यू वैशाली। बिल्कुल, धन्यवाद सभी को। बहुत तो सुंदर अभी कार्यक्रम। सभी से आज्ञा लें। और शुभ प्लीज कुछ रात्रि। गलती बहुत हुई हो धन्यवाद। तो कुछ उसके लिए यदि हम सब बिल्कुल आपसे माफी याचना भी करते कोई गलती नहीं हुई। चलिए अंत में अगर आप सब कहें तो संस्कृत में भी एक शांति मंत्र पढ़ देते हैं। अरे जरूर वाह, जरूर रुकना ही फिर पड़ेगा आप करते नीता हैं। जी, स्वागत है, बिल्कुल पढ़िए। स्वागत है चलिए, नीता जी, जरूर। स्वागत है नीता बिल्कुल। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। चलिए, सबको सभी को धन्यवाद। हार्दिक मिलते हैं शुभकामनाएं। अगले कार्यक्रम में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को पुनः हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका धन्यवाद। कहना है कि एक दोहे पे हम लोग कार्यशाला करते हैं ना। जी बिल्कुल। आप और शशि पधाजी, मैं पढ़ती रहती हूँ आपकी की बहुत सुंदर, बड़ी जी जी कठिन विधा है ये। दोहा चौपाइयाँ जो भी लुप्त हो रही हैं, लुप्त होती विधाओं को भी हम लोग आगे लाएं तो अच्छा है। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, सभी आज्ञा का। है आपकी। अब जब भी दीदी कहेंगे तब हम एंड कर देंगे। आज्ञा है दीदी। जी जी, इजाजत है सभी को। नमस्ते, शुभ रात्रि नमस्ते, और शुभ सुप्रभात, रात्रि। जिसके यहाँ जो भी समय हुआ है। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते।